हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। गेट 24 क्या है ये स्टार्ट हो गई फाइनली। गुड इवनिंग। 2 आवर्स हो गया, 2 आवर्स। कोई शुभम शबू हो क्या? स्टार्ट हो गई, चालू हो गया। सब 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 सब, सब बढ़िया है। जीवन में कोई कष्ट नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, उसके कारण थोड़ी सी देर लगी हम लोगों को, लेकिन वी आर बैक ऑन दी ट्रैक। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। नमस्कार नमस्कार। कथा कहाँ थे? मैं तो यही था भाई। मैं इंतजार कर रहा था कि क्लास चालू हो जाए और मैं आप लोगों से बात कर पाऊं। लेट्स स्टार्ट फास्ट। कितना तेज जाओगे? कितना तेज जाना चाहते हो मुझे बता दो, मैं तो बहुत तेज जा सकता हूँ। पुनीत सर, पुनीत सर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स थोड़ी पढ़ाएंगे भाई। पुनीत सर पढ़ाएंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स थोड़ी ना पढ़ाएंगे, है ना? चलो, एनीवे, चलो। राधे राधे। आई वांट इट, व्हाट आई वांट आईआईटी। मिलेगा 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 मिलेगा, सबको सब कुछ मिलेगा। शुरू कीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल शुरू करेंगे। आई एम फ्रॉम पीटीओ पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी। व्हाट एन एनर्जी सर जी। बहुत 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 बढ़िया। तड़पा? अरे भाई मैंने नहीं तड़पाया है। इंटरनेट का कनेक्शन और कुछ टेक्निकल इश्यूज होते हैं, उसके कारण से इशू आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो सबसे पहले तो ये बता देता हूँ भाई, कुछ भी पढ़ाऊंगा नहीं आज। अगर आप लोगों के मन में थोड़ा सा भी ये हो कि सर आज क्या करेंगे, तो आज कुछ नहीं करेंगे। वैसे ही मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि क्लास ऑलरेडी 30-40 मिनट्स लेट हो चुकी है। तो मैं आज के सेशन में कोई भी टॉपिक डिस्कस नहीं करूंगा। जो बहुत बेसिक सी डेफिनेशन में दे सकता हूं वो बेसिक सी डेफिनेशन आप लोगों को दूंगा। उसके अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की क्लास के अंदर स्टार्ट नहीं करूंगा। अगर आप लोगों को लगता है कि सर आज की क्लास मिस हो गई, तो क्योंकि मुझे लगता है कि 30-40 मिनट में ऐसा हो जाता है कि आदमी अपना पेशेंस लूज कर देता है, और उस पेशेंस को लूज करने के कारण कहीं ऐसा ना हो जाए कि कई लोग बाद में फिर बोले अरे सर ये आपने कब पढ़ाया, तो मैं बोलूं अरे ये तो मैंने पहली क्लास में पढ़ाया था। तो मैंने पहली क्लास में कुछ नहीं पढ़ाया था, जस्ट टू इंश्योर दैट कि मैंने पहली क्लास में कुछ भी नहीं पढ़ाया था, जस्ट टू इंश्योर दैट मैं आज जेन्युइनली कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा। तो फिर आज करोगे क्या? सर आज मैं सिर्फ इतना सा काम करूंगा, आपको ये बता दूं कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में होता क्या क्या है, कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं और किस ऑर्डर में डिस्कस करने वाले हैं, और एक क्योंकि एक सेशन प्लान है विथ रिस्पेक्ट टू सेट थ्योरी एंड अलजेब्रा। तो इस सेट थ्योरी एंड अलजेब्रा का एक इंट्रोडक्शन दे दूं, उसके अलावा कुछ भी नहीं करूंगा। ठीक है? अरे तुमको जहां जाना है ना हर जगह पहुंचाएंगे भाई। हो गया भाई, हर जगह पहुंचाएंगे। पढ़ाई ही जा होती है आईआईटी। अरे सब फालतू की बातें हैं, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई सिर्फ एक जगह होती है, ईमानदारी की बात। पढ़ाई मैं आईआईटी दिल्ली जाकर के देख लिया, मैंने बाकी लोगों को भी डिफरेंट डिफरेंट आईआईटी जाकर के देख लिया। समझ में सिर्फ एक चीज आती है कि इंसान को अगर कुछ करने का जज्बा है और वो उसके अंदर से है, तो वो आईआईटी में हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वो काम कर लोगे। तो इन सब चीजों के चक्कर में बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब फीडबैक। आज तो बहुत सारे लोग आ गए यार, मैंने पूरा कंपाइलर डिजाइन पढ़ा लिया, इतने सारे लोग तो मुझको देखे नहीं थे। सर वी मेक इट आउट ऑफ गेट 20 विद दिस वन। यस, गेट 2025 का कोई भी गेट का डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन इस सब्जेक्ट के कंप्लीट होने के बाद आपका नहीं बचेगा, इतना सा मैं गारंटी ले सकता हूं। सर अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दो। भाई मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं आई एम नथिंग। जो कुछ भी हो वो सब आप लोग हो। हम क्या हैं वो आप डिफाइन करते हो, आप डिसाइड करते हो। अगर आप लोगों को मजा आया और आप लोगों के गेट के सारे क्वेश्चन यहाँ के इस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट को कंप्लीट होते होते हो गए, तो मैं सब कुछ हूं। अगर आपके 2 क्वेश्चन भी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के छूट गए, तो मैं कुछ भी नहीं हूं, है ना? तो मैं क्या हूं? मेरा कोई इंट्रोडक्शन नहीं है ना? आई एम नथिंग। मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं किसी काम का लायक नहीं हूं। रितेश शर्मा, हाँ भाई चालू कर लूंगा। बच्चों की थोड़ी सी मजाक और जो भावनाएं होती हैं उनको खत्म कर दें, उसके बाद आगे चलते हैं। वेरी गुड इवनिंग सर, आज फर्स्ट क्लास
है ना? हाँ भाई, मेरी भी पहली है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की, तो मेरी भी पहली है। और क्या पढ़ा लूँ आप लोगों को? एनी प्रीरिक्विजिट नॉलेज? हाँ, थोड़ी सी प्रीरिक्विजिट है। तो प्रीरिक्विजिट के बारे में पहले से ही बात कर लूंगा, एंड आई विल मेक श्योर कि प्रीरिक्विजिट कंप्लीट करने से पहले आपको उस प्रीरिक्विजिट की इंफॉर्मेशन मैं बहुत अच्छे तरीके से दे दूं। बहुत रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, शांति रख लो, शांति रख लो, इतने सारे मैसेज मत करो, मुझे दिक्कत हो जाएगी, मुझे दिक्कत हो जाएगी इस बैच की। क्या ऐसे मत किया करो यार, आधे आधे मैसेज मत भेजा करो, पूरे भेजा करो। प्री रिक्वेस्ट भी नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा आज की क्लास, क्योंकि ऑलरेडी 40-45 मिनट्स लेट है। मैं कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, जेन्युइनली कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा। सर मैं फर्स्ट ईयर में प्लेसमेंट, तुम प्लेसमेंट के बारे में सोच रहे हो तो गेट के बारे में मत सोचो। गेट का सिलेबस, असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस सेम है। कितनी छोटी आकांक्षाएं हैं तुम्हारी यार, पहले अपनी सोच बड़ी करो। लाइफ में अचीव करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, मतलब लिटरली बहुत कुछ है। एंड बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, आपकी तो लिमिट्स ही नहीं होनी चाहिए। अगर आप लिमिट्स सेट कर रहे हो कि अरे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाऊंगा, मैं ये लग जाऊंगा, देन वेरी बैड। सर आप गवर्नमेंट जॉब चाहिए, क्या बोल रहे हो? अरे भाई रुक तो जाओ, कितने सारे हो यार तुम लोग, कितने सारे लोग हो तुम लोग? मतलब मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ तुम लोगों के मैसेज। सर कोर्स खत्म हो जाएगा ना? अरे हाँ, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? देखो भाई, तुम लोगों को प्रॉपर प्लानर मिला हुआ है, उस प्लानर के अकॉर्डिंग कोर्स खत्म होगा ही होगा, चाहे जो हो जाए। कंपाइलर डिजाइन वालों से पूछ लो, शायद मुझको 15-20 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाने की जरूरत पड़ी हो, तो मैंने वो सारा का सारा एक्स्ट्रा क्लास सैटरडे संडे में कंप्लीट किया है, लेकिन कोर्स कंप्लीट होगा। स्टार्ट करते हैं, सब तो लोग कहते ही रहेंगे हाँ, लोग कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सर IIT बॉम्बे चाहिए, तुम सब आज ही ले लो, मैं लिख के दे दूं यहाँ पे IITB। इससे क्या होगा? अगर मैंने यहाँ पे IITB लिख दिया तो इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। IIT बॉम्बे चाहिए तो IIT बॉम्बे के लायक मेहनत करनी पड़ेगी, IIT बॉम्बे के लायक एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ठीक है? चलो, सर क्या है ये? कुछ तो भी अजीब अजीब सा दिखाई दे रहा है, क्या अजीब है इसमें? सर एक पहली चीज जो अजीब है वो तो है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या होता है सर? मुझको नहीं पता कि क्या होता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। मैं आपको आज सबसे पहली चीज और सबसे आखिरी चीज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बारे में बता देता हूं कि सर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है क्या। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज नथिंग बट एप्टीट्यूड। जिस इंसान का एप्टीट्यूड अच्छा है उसको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स A to Z, 0 to 100 पूरा समझ में आता है। अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा नहीं है तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मुझसे छोड़ो, दुनिया के किसी भी टीचर से पढ़ लो, आप सिर्फ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स रटने की कोशिश करोगे, और रट के रोटन नॉलेज से कभी भी गेट एग्जाम निकल ही नहीं सकता। ये चीज पहली एश्योरेंस मेरी तरफ से ले लो। तो सर हमको करना क्या है? सर हमको हमारे एप्टीट्यूड को इम्प्रूव करने की जरूरत है। सर एप्टीट्यूड होता क्या है? सर ये एप्टीट्यूड नाम की जो बला है ये क्या होती है? सर इट्स बेसिकली, एप्टीट्यूड है क्या? सर एनालिटिकल अप्रोच। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि सर एप्टीट्यूड क्या है, एनालिटिकल प्लस लॉजिकल अप्रोच। मेरी राइटिंग गंदी है क्या? इतनी बुरी है नहीं, आज लग रही है, थोड़ी देर में सही हो जाएगी, थोड़ी देर में सही हो जाएगी। तो एप्टीट्यूड इज नथिंग बट एनालिटिकल प्लस लॉजिकल अप्रोच। तो आपको इन दो चीजों को इंप्रूव करने की जरूरत है। फॉरगेट अबाउट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, बट अगर ओवरऑल आपको गेट के अंदर एक अच्छी रैंक लेकर के आनी है तो इन दो एरियाज पे आपको हमेशा इंप्रूव करने की जरूरत पड़ेगी।
कुछ और नहीं चाहिए सर, कुछ और नहीं चाहिए। तो सर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में किसकी जरूरत पड़ेगी? सर अगर मेरा एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है, मैं चीजों को विजुलाइज बहुत अच्छे से करता हूं, तो क्या मेरा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होगा? गारंटीड है कि अगर आप चीजों को विजुलाइज बहुत अच्छे से तरीके से करते हो, अगर आप चीजों को एनालाइज बहुत अच्छे तरीके से करते हो, तो आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स अच्छा होने वाला है। इंप्रूव कैसे करें? चलो चलो, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर ये जो एनालिटिकल अप्रोच है एंड लॉजिकल अप्रोच जो है, इसको इम्प्रूव कैसे करें? तो पहली चीज तो दी वेरी फर्स्ट थिंग कि भाई देखो, बहुत बेसिक सी चीज है, कोई भी टीचर आपको एक चीज, एक एरिया के ऊपर कुछ भी नहीं सिखा सकता। फॉरगेट अबाउट मी, कोई भी आपको कुछ नहीं सिखा सकता। एंड वो है कि सर मैं चीजों को परसीव कैसे करता हूं। तो परसिवरेंस इज समथिंग कि जिसके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। जितने ज्यादा क्वेश्चंस रीड कर सकते हो, उनको इंटरप्रीट करने की कोशिश करो कि ये कहना क्या चाह रहा है, ये पूछना क्या चाह रहा है। समझे बात को? देखो, झूठ बोलूं तो चलेगा या सच बोलूं तो चलेगा, दो चीजें कर सकता हूं। तो झूठ बोल के आप लोगों को बहुत अच्छा फील करवा सकता हूं, तो सच बोल के आप लोगों को डीमोटिवेट फील करवा सकता हूं। और मेरा आइडिया हमेशा यही रहता है कि भाई एक काम करो, लोगों को डीमोटिवेट कर दो, क्योंकि इंसान को जितना डीमोटिवेट करोगे वो उतना ज्यादा, अगर उसके अंदर लालच होगा ना अपने आप को इंप्रूव करने का, तो वो अपने उन डीमोटिवेशंस के जो रीजन है उनको ओवरकम करने की कोशिश करेगा। एंड दैट्स द वेरी फर्स्ट थिंग कि सर आप हमारे डीमोटिवेशन को पॉइंट आउट करो। हम लोगों को जितना ज्यादा क्लास के बीच में डीमोटिवेट कर सकते हो उतना ज्यादा डीमोटिवेट करो, क्योंकि हम जितना ज्यादा डीमोटिवेट होंगे, हम उस रीजन ऑफ डीमोटिवेशन को ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। और जिस दिन हम उस रीजन ऑफ डीमोटिवेशन को ओवरकम कर लेंगे, हमारे ये जो दो एरियाज हैं उनके ऊपर हम काम करना शुरू कर देंगे। दैट इज एनालिटिकल अप्रोच एंड लॉजिकल थिंकिंग। इन दोनों के ऊपर काम करो, यू विल इवेंचुअली आइडेंटिफाई कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इन दो चीजों से बाहर है। ठीक है सर, आप डिमोटिवेट कर दो सर। हाँ मैं करूंगा, तुम क्लास चलने तो दो, अभी तो शुरू हुई है, कम से कम 100 घंटे चलेगी। 100 घंटे में पता नहीं कितने लोगों के मोटिवेशन की मैं धज्जियां उड़ा दूंगा, और उसको, और इवेंचुअली धज्जियां उड़ाने का मतलब ये नहीं है कि सर डिमोटिवेट करके छोड़ दूंगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं भाई, डिमोटिवेट करके छोड़ दूंगा तो फिर मेरा फायदा ही क्या है? डिमोटिवेट करूंगा, लेकिन उस डिमोटिवेशन से मोटिवेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे और उससे अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। यार मत करो, मत करो ये सब, मत करो, मत करो। मुझे मालूम है कि आप लोगों की बहुत सारे मुझसे सवाल होंगे, आप लोगों की बहुत सारी इच्छाएं होंगी, है ना, कि अरे ये आदमी कैसे पढ़ाएगा, सफेद बाला वाला बुड्ढा आ गया है, ये कैसे पढ़ाएगा? मुझको नहीं पता मैं कैसा पढ़ाऊंगा, ये आपके ऊपर है। आप जज करना ओवर दी पीरियड की चीजें कैसे वर्कआउट होती हैं, और आप अपने आप को गेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके बेसिस पे अपने आप को कहां रख पाते हो, ये आपका डिसीजन है, ये मेरा डिसीजन नहीं है। लेकिन आज की डेट में मेरा सिर्फ इतना सा मोटिवेशन है और इतना सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब तक मैं आप लोगों को डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, 3 चीजें फॉलो करनी है। क्या? कौन सी 3 चीजें? कंपाइलर डिजाइन में पढ़ा करके देख चुका, मैंने एक चीज सीखी। क्या? ये जो चैट बॉक्स है ये कंटिन्यूअसली मूविंग फॉर्मेट में होता है, इसको रोक दो। पहली चीज, ये जो आपका चैट बॉक्स है, ये जो कंटिन्यूअसली मूविंग फॉर्मेट में है, इसको रोक दो, अभी से रोक दो। मैं ये चाहता हूं कि अगले 25 कमेंट के अलावा 26वां कमेंट मुझको दिखाई ना दे, ताकि मैं बोलूं और जो मैं बोलूं वो आप सुन पाओ। क्योंकि अगर आप सुन ही नहीं रहे हो तो आप लर्निंग में हो ही नहीं। अगर आप सुन नहीं रहे हो ना दोस्तों, तो आप लर्निंग प्रोसेस में हो ही नहीं। सीखने के लिए जो सबसे पहली चीज जरूरी है वो है सुनना। अगर आप सुनने के लिए तैयार नहीं हो, इफ यू डोंट हैव अ गुड लिसनिंग प्रॉपर्टी, तो आप सीखने के लिए रेडी हो ही नहीं, है ना। तो माय हम्बल रिक्वेस्ट कि इस चैट बॉक्स को थोड़ी देर के लिए, जब तक मैं ना बोलूं कि इसमें आग लगा दो, तब तक के लिए इसको रोक दो। कर सकते हो? क्या बोल रहे हो सर? पता कैसे चलेगा कि एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल एनालिटिकल थिंकिंग अच्छी है या खराब है? वो विल डिसाइड। सर मैंने आपका लेक्चर देख चुका हूँ, आप बहुत अच्छा, थैंक यू ब्रो।
प्रभुदेव, प्रभुदेव तुमको और मजा आएगा। अभी तक जहां भी तुमने देखा होगा वो 50% होगा। सर प्लीज क्लास ले लीजिए पूरी आज। रिया शरण, मैं कुछ नहीं लूंगा भाई, मुझसे ना हो पाएगा, क्योंकि आप लोगों को मैंने क्लियरली बोल दिया ऑलरेडी मैं 1 घंटा लेट हूं। मैं किसी और का नुकसान चाह नहीं सकता। तो आप मुझे 2-4 दिन गाली दोगे, यू विल एडजस्ट विथ मी, वो मैं एडजस्ट कर लूंगा। Then I'm enrolled in both Parakram, Parakram batch for GATE and DA. So please have separate timings. बहुत मुश्किल है पर करेंगे, सोचते हैं कुछ। हेलो सर, गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया सर, गुड टीचर परवेज शाह शाह। अरे भाई मत 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 बोलो ना, मैं बोल तो रहा हूँ, एक ही तो रिक्वेस्ट करी है कि चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए। मैं बुरा टीचर हूं, अच्छा हूं, बुरा हूं, खराब हूं, जैसा हूं, अब मैं ही हूं, मेरे अलावा कहीं जा नहीं सकते। इसलिए कहानी यह है कि चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए। अब कहानी शुरू करते हैं। मजा नहीं आ रहा है, हर्ष को देखो मजा नहीं आ रहा है। हर्ष, मैं डांस करता हूं, आएगा थोड़े दिनों में, आएगा थोड़े दिनों में, आएगा आज नहीं आएगा। मजे का मतलब ये नहीं होता है, सब्जेक्ट की जब नॉलेज की बात होती है ना, तो हम कभी भी मजा इन टर्म्स ऑफ इंटरटेनमेंट नहीं ढूंढते हैं, हम मजा ढूंढते हैं इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। वो इंसान जो मजा ढूंढता है इन टर्म्स ऑफ इंटरटेनमेंट, उसका फायदा गेट एग्जाम में कभी नहीं हो सकता। वो इंसान जो मजा ढूंढ रहा है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, सिर्फ और सिर्फ वही आदमी गेट एग्जाम को क्रैक कर सकता है। तो यू डिसाइड कि आपको मजा किस चीज में चाहिए, मेरे डांस करने में, या जो मैं आपको यहां पर इस बोर्ड पे लिख करके देने वाला हूं उसमें। प्लीज मेक श्योर कि चीजों को सही स्लॉट में बिठाओ, है ना। तो मैं यहां पर आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए तो बिल्कुल नहीं आया हूं। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव है कि आप लोगों को गेट में 100% मार्क्स मिलने चाहिए डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड ग्राफ थ्योरी में, वो मेरा ऑब्जेक्टिव है। एज लॉन्ग एज दैट इज बीइंग फुलफिल्ड, इसका मतलब मजा भरपूर है, मजे में कोई कमी नहीं है, ठीक है। बट अगर आपको क्लास में पूरा मजा आ रहा है, पूरा मजा आ रहा है, लेकिन अगर आपके जो 13 मार्क्स के डिस्क्रीट मैथमेटिक्स प्लस ग्राफ थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको 13 मार्क्स में से 5, 7, 8 मार्क्स मिल रहे हैं, या तो बोलता हूं 13 में से 12 भी मिल रहे हैं, तो आप सिर्फ मजे के ऊपर फोकस कर रहे थे और आपका वो मजा किसी काम का नहीं था। आपका वो मजा किसी काम का नहीं था, वो मजा देना भी नहीं है मुझको। वो लोग जो मुझसे वो मजा लेने आए हैं कि मेरे डांस करने से मजा मिलेगा, मैं उनके लिए यहां हूं ही नहीं, है ना। मैं उनके लिए यहां हूं ही नहीं। नॉलेज वाला मजा, हाँ ये जो बोला ना नॉलेज वाला मजा, मजा चाहिए तो नॉलेज वाला मजा लो, कि गेट का हर क्वेश्चन क्रैक कर पाओ और गेट के क्वेश्चन को देख के लगे अरे इसमें क्या था, ये भी कोई पूछने वाली चीज थी, तो उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। चलो उसी के ऊपर बात करते हैं, फालतू की बकवास से दूर हो जाते हैं। एज आई सेड, आज की क्लास में कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि सर क्या क्या होने वाला है वो बता दूंगा। और एक, क्योंकि एक टॉपिक शेड्यूल्ड है सेट थ्योरी एंड अलजेब्रा, तो एक थोड़ा सा सेट का डिस्कशन कर लूंगा, उसके अलावा आज की क्लास में कुछ नहीं करूंगा। माय अपॉलॉजीज कि मैं ऑलरेडी 1 घंटा लेट हूं, ठीक है, फॉर सम रीजन, टेक्निकल नॉन टेक्निकल व्हाट्सएवर, लेकिन क्योंकि मैं 1 घंटा लेट हूं इसलिए आज किसी का भी नुकसान नहीं होने दूंगा। आज सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी सेशन देकर के छोड़ दूंगा, है ना। और आप लोगों में से जिसके भी डाउट्स हैं तो प्लीज मेरी टेलीग्राम आईडी है विशाल रावतिया PW। BW कौन होता है भाई? विशाल रावतिया PW। इस टेलीग्राम आईडी के ऊपर मैसेज करो। क्लास के अंदर बकवास करने से कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। मैं आधे मैसेज देख भी नहीं पाऊंगा, और आप जिन्यूनली समझ लो पहली क्लास है, भरपूर समय है मेरे पास, क्योंकि मैं आज कुछ करवाने वाला हूं नहीं, इसलिए मैं आप लोगों को क्लियरली बता देता हूं क्या चाहते हो मुझसे, क्या चाहते हो मुझसे। सर
ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि पहली क्लास में कोई आकर के ये बोले कि सर ये तो कुछ तो अजीब लग रहा है यार, मुझको कुछ तो अजीब लग रहा है। तो मैं देखूं पहली क्लास में कोई आकर के ये बोले कुछ तो अजीब हो गया है, क्योंकि मुझे पोल दिखाई नहीं दे रहा है। पोल का ऑप्शन कहाँ है? पोल का ऑप्शन तो मुझको दिख ही नहीं रहा। नहीं है सर, और जेन्युइनली नहीं है इसमें शायद, और उसी टेक्निकल रीजन की वजह से हमारी क्लास थोड़ी सी लेट हुई है। तो प्लीज, अगर मैं बोलूं क्या चाहिए। सर समय खराब कर रहे हो। हाँ, एक क्लास तो खराब कर ही सकते हैं, एक क्लास तो खराब कर ही सकते हैं, ताकि मुझको ये पता चल जाए कि आप हो कहाँ। मुझको ये पता चल जाए कि आप हो कहाँ। आप, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे। बहुत सारे देख लिए भाई। तो जब इंटरटेनमेंट की बात करोगे तो इसके साथ में एक चीज मिलेगी, ये समझते हो ना, ये इसको बोलते हैं नेगेशन। इसको बोलते हैं नेगेशन ऑफ मार्क्स। ये है मेरा ऑप्शन ए। ठीक है। दूसरी चीज चाहिए सर, मुझे चाहिए मार्क्स। बट अगर मैं मार्क्स दूंगा, अगर मैं मार्क्स देने की गारंटी लेता हूं, तो मैं एक चीज बोल सकता हूं, नेगेशन ऑफ एंटरटेनमेंट। सर दोनों चीजें मिल सकती है, किसी और से पढ़ लो। आप अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लो। आई विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। मैं आपके सामने हूं, यहीं खड़ा हूं, कहीं नहीं जा रहा। बट आप अपने लाइफ में अपने गोल डिसाइड कर लो। सर गोल डिसाइड कर लो। सर हमको एंटरटेनमेंट चाहिए, मार्क्स आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। सर हमको पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए, आप क्लास में एंटरटेनमेंट दो या ना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको बोलते हैं लाइफ। इसमें से अगर एक भी ऑप्शन ए है, अगर आप में से एक भी ऑप्शन, ये एक भी इंसान ये बोलता है कि सर मुझे तो ए वाला ऑप्शन ज्यादा पसंद है, तो मूवी देखो। मैं यहाँ पर कैरेक्टर थोड़ी ना हूं कि आप लोगों के लिए मूवी बना करके खड़ा हो गया हूं और आप लोग फुल एंजॉयमेंट लोगे, लेकिन उसका जीवन में कोई अचीवमेंट नहीं है, तो वो नहीं कर सकता, है ना। मैं बहुत ही स्ट्रेट इनफ इंसान हूं। मुझको कॉमेडी करना बिल्कुल नहीं आता। आप लोगों ने बहुत सारे टीचर देखे होंगे जो कॉमेडी भी करते हैं और पढ़ाते भी अच्छा है, मैं किसी के नेगेशन में नहीं हूं। मैं ये नहीं बोल रहा कि इंसान कॉमेडी करते करते पढ़ा नहीं सकता, लेकिन मैं अपनी प्रीरिक्विजिट बता रहा हूं। जब मैं सब्जेक्ट के अंदर नॉलेज देने की कोशिश करता हूं तो मैं उसमें डूब जाता हूं, और जब मैं उसमें डूब जाता हूं तो मैं इंटरटेनमेंट को उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं कर पाता, मैं भूल जाता हूं। ठीक है। सो माय सिंपल सजेशन विल बी ऑप्शन सी। मयंक विल बी लाइक ऑप्शन सी, कुछ और लेके आओ। सोचेंगे, वो तुम डिफाइन करो। वो मयंक भैया तुम डिफाइन करो कि ऑप्शन सी है क्या। सर मैं तो काम करूंगा ऑप्शन बी पे। मैं काम करूंगा ऑप्शन बी पे कि मार्क्स 100% आने चाहिए, इंटरटेनमेंट हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हेन आई से कि इंटरटेनमेंट हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास बोरिंग होगी। सर सही हो गया, इंटरटेनमेंट नॉट, नेगेशन ऑफ इंटरटेनमेंट डज नॉट इम्प्लाई। ओके। अब मैं आप लोगों से आज एक चीज पूछता हूं सर, इम्प्लाई इसको बोलते हो, इसको बोलते हैं इम्प्लीकेशन। सर ये क्यों बता रहे हो? अरे भाई डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पार्ट है, तो मैं ऐसी चीजों की टर्म में तो बात कर ही सकता हूं जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पार्ट है। तो अगर मैं बोलता हूं एंटरटेनमेंट इम्प्लाइज बोरिंग, क्या ये सही है या फॉल्स? ये ट्रू है या फॉल्स? सर क्या ही बकवास कर रहे हो, आपको पढ़ाना आता है कि यही करोगे? मैं तो यही करूंगा, आज तो यही करूंगा।
नॉट एंटरटेनमेंट इंप्लाइज बोरिंग और नॉट बोरिंग। सर क्लास में गेट के पीवाईक्यू भी होंगे, कितने चाहिए, सारे करवा दूं? मैंने टाइम बहुत ही नॉमिनल तरीके से चूज किया है। अगर आप बोलोगे ना सर सारे गेट के पीवाईक्यू करवा दो, सारे करवा दूंगा। सारे करवा दूंगा। तो नॉट एंटरटेनमेंट का मतलब बोरिंग होना बिल्कुल नहीं है, ये जो ट्रू है ये गलत है। सर नॉट एंटरटेनमेंट मीन्स फॉल्स। मैंने ये नहीं कहा कि एंटरटेनमेंट नहीं होगा इसका मतलब सेशंस बोरिंग होंगे, लेकिन सेशंस किसके लिए एंटरटेनिंग होंगे? सर सेशंस उनके लिए एंटरटेनिंग होंगे जो चीजों को समझना चाहता है। वो जो फर्स्ट कैटेगरी में थे, जो चाहते थे एंटरटेनमेंट प्लस समथिंग, उनके लिए ये क्लास नहीं है। उनके लिए ये क्लास नहीं है, मैं कर भी नहीं सकता। मैं बहुत ही हम्बल आदमी हूं, मैं क्लियरली बोल दे रहा हूं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। चलो, तो ये हो गई पहली चीज कि सर मैं एंटरटेनमेंट तो नहीं करूंगा लेकिन क्लास को बोरिंग नहीं होने दूंगा। एंटरटेनमेंट तो मुझसे नहीं हो सकता लेकिन मैं क्लास को बोरिंग नहीं होने दूंगा। तो दूसरी चीज क्या बोलना चाहते हो? दूसरी चीज, क्योंकि पहली क्लास है, समझ लो सर क्या बकवास कर रहे हो, पढ़ाते क्यों नहीं हो? अरे पढ़ा लेंगे, पूरे 90 घंटे 95 आवर्स हमको पढ़ना ही है, उसके अलावा कुछ और करना नहीं है। लेकिन आप लोग सही ट्रैक पे आ जाओ, वो बहुत जरूरी है। ठीक है सर, मैं मैसेज पढ़ने की मुझे एक बुरी आदत है, अगर लिखते रहोगे तो मैं पढ़ता रहूंगा। सर फक नहीं पढ़ता, ट्रू हो या फॉल्स, गोल से मतलब है। बहुत बढ़िया। नो नीड ऑफ एंटरटेनमेंट, ये ऑटो हो जाते हैं बिकॉज ऑफ योर जोश। नहीं, मेरे अंदर जोश जब आएगा तब आ जाएगा, आज कुछ नहीं है। तो सजेस्ट बेस्ट बुक फॉर पीवाई। देखो क्वेश्चन देखो, आनंद का क्वेश्चन देखो, सब लोग रीड कर पाते हैं आई गेस। तो बेस्ट सजेस्ट अ बुक, नहीं सजेस्ट बेस्ट बुक फॉर पीवाईक्यू। पीवाईक्यू के लिए क्या ही बेस्ट बुक हो सकती है? पीवाईक्यू तो पीवाईक्यू ही है ना, तो वो तो हर जगह सेम ही रहेंगे। खुशबू, खुशबू सजेस्ट अ बुक फॉर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। रोज पढ़ लो, अगर पढ़ने का समय है और गेट 2-3 साल बाद देना है तो पढ़ लो रोजन। वी नीड योर एनर्जी क्लास ऑटोमेटिकली बिकम। ठीक है, क्लास हो जाए यार, एंटरटेनमेंट की दिक्कत नहीं है, मतलब वो सब हो जाएगा। यू विल नॉट लूज ऑन द कंटेंट। आपको कहीं भी इस चीज की दिक्कत नहीं होगी कि सर बोरिंग हो गया है, आज बोरिंग है। सर प्लीज कल से टाइमिंग अलग करवाइए, पुनीत सर का भी लाइव क्लास अभी। ऐसा कैसे हो सकता है सर? एक बार गेट में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का वेटेज बता दो, और सब बता दूंगा। दिस शोज योर एक्सपर्टीज, जाना ही चाहिए मुझको। हमारे मुझे अपने फेवर में कोई कमेंट नहीं चाहिए सर। आपके क्लास पुनीत सर का क्लास टाइम है, इसके ऊपर वर्कआउट करते हैं। दो लोगों ने बोल दिया, आई विल ट्राई टू वर्क आउट ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। सर आपका कुछ एम है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हमें करना पड़ेंगे? राहुल, एम क्या होता है? मेरा एम सिर्फ एक है कि आपसे गेट 2025 के जो एस्पायरेंट हैं उनके गेट 2025 के, गेट 2026 के जो एस्पायरेंट हैं उनके गेट 2026 के सारे गेट के क्वेश्चन बनने चाहिए डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। मेरा एक ही एम है, मेरा और कोई एम नहीं है। मैं चाहे 5 क्वेश्चन करवाऊं, मैं चाहे क्लास के अंदर 5 क्वेश्चन डिस्कस करूं या 500 करूं या 5000 करूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेट गोल इज कि गेट की डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। कॉम्बिनेटोरिक्स विल बी कवर्ड इन अ व्हाइल, आई विल एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर थिंग। द क्लास 7 to 9 पॉसिबल नहीं है, आई विल ट्राई टू वर्कआउट ऑन दैट, क्योंकि देखो 8:30 से दूसरी क्लास भी होती है, तो ये समझते हैं सर आप जितना क्वेश्चन डिस्कस करा देंगे और सॉल्व करने को देंगे वो काफी रहेगा। हाँ, बहुत 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 काफी रहेगा, इससे आगे की जरूरत नहीं है। चलो फालतू की बकवास से बहुत हो गई, अब एक काम करते हैं, फटाफट से बहुत सारी बातें कर चुका हूं आप लोगों के साथ, सुन लिया मैंने, आप लोगों के मन में कोई गिला शिकवा नहीं है। सारे जो थोड़े बहुत डाउट होंगे वो मैं अपने कंटेंट के साथ
क्लियर कर दूंगा, आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो सर क्या होने वाला है? सर हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स शुरू करने वाले हैं। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में सबसे पहले सेट थ्योरी एंड अलजेब्रा शुरू करने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा एक बार हमको ये बता दो कि हम करेंगे क्या। सर आज कुछ नहीं करेंगे, एज आई सेड आज की क्लास कुछ भी नहीं है। आज की क्लास इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में होने वाला क्या है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इंट्रोडक्शन टू डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की, तो सर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में होता क्या क्या है सबसे पहले तो यही बता दो। हम हैं नादान नाबालिग, हमको कुछ नहीं पता कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में होता क्या है, हमको कुछ नहीं आता है सर। तो मैं आप लोगों को मान लेता हूं बच्चा, और बच्चे को एक चीज आती है। सर हम लोगों ने बचपन में कुछ सेट्स के बारे में पढ़ा था। हाँ सर सेट्स के बारे में तो पढ़ा था। तो मैं सबसे पहले मैं किसी भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक से शुरू कर सकता था, किसी भी, बहुत सारे हैं आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए, अपने आप की वैल्यू शो करने के लिए कि मैं बहुत बड़ी फैकल्टी हूं। मैं आप लोगों के सामने कोई भी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का टॉपिक लेकर के आ सकता था और आपको लगता अरे कुछ तो तूफानी बता दिया। लेकिन मैं जब तक सेट्स के बारे में बात करूंगा यू विल बी लाइक क्या बकवास कर रहे हो सर, ये तो हमको पहले से आता था। लेकिन हम लोग जाएंगे कहां से? सर हम जाएंगे जीरो टू हीरो। सर हमारा जो मोटिव है वो है जीरो टू हीरो। तो सबसे पहले जो आपको लगता होगा इस चीज की भी कोई वैल्यू है क्या, उसके ऊपर भी ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम करके दूंगा जिसमें आपको ये फील होगा कि सर हमसे तो बन ही नहीं रहा है, ये तो बहुत ही छोटा सा सेट्स का सिंपल से कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था, लेकिन फिर हमसे बन क्यों नहीं रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज होगी हम पहले बेसिक को समझ लें, क्योंकि बेसिक जिस इंसान के खराब है उसका जीवन में कुछ नहीं हो सकता। उसको सबसे पहले अपने बेसिक पे काम करने की जरूरत है, उसी के बाद ही वो लाइफ में आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं उनको मैं डिफाइन कर दे रहा हूं। सर सबसे मैं बोलूंगा सेट्स। सर सेट में क्या होता है? बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन। सेट क्या होता है? बोलो सर सेट क्या होता है? सेट क्या होता है? क्या है सेट? बोलो, देख लें, बहुत बोलते हो तुम लोग। सर बोलो सेट क्या होता है? सर गेट 2025 तक 0 से 100%। अरे बिल्कुल हो जाएगा, 2025 तक हो गया, अप्रैल में खत्म हो जाएगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, तभी तक 0 to 100 हो जाएगा डिस्क्रीट हमारा, अप्रैल में खत्म। सर इनके फालतू क्वेश्चन भी खत्म नहीं हुए। हाँ, किसी के नहीं होते, मेरे भी नहीं होते, मैं भी पूछता रहूंगा आपसे फालतू क्वेश्चन, मेरे भी नहीं होते। बच्चों की क्या बात कर रहे हो, मेरे ही खत्म नहीं होते। वेल डिफाइंड कलेक्शन, ये देखो वेल डिफाइंड कलेक्शन, यूनिक एलिमेंट्स, बहुत सारे हैं। चलो सर, सर तो सेट्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो सबसे पहले क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी डेफिनेशन दे दी है तो मैं सबसे पहले डेफिनेशन ही सेट की दे देता हूं। तो सेट होता क्या है? तो व्हाट डू आई मीन बाय सेट? अरे बोलो 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 बोलो। So set is a well defined unordered collection of element। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सही डेफिनेशन दी है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम हमेशा याद रखना, इट इज अनऑर्डर्ड। सेट में ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं होती। वेल डिफाइंड अनऑर्डर्ड कलेक्शन, a well defined unordered collection of elements। सर बेसिक पे जा रहा हूं, बिल्कुल जीरो पे जा रहा हूं। It's called set। नाउ सर सबसे पहली चीज तो अगर मैं एग्जांपल दे दूं कि सर क्या कहना चाह रहे हो, तो अगर मैं बोलूं सर अगर मैंने कोई भी एक सेट लिया a इक्वल्स टू 1 1, ये कैसे चल रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। एक मिनट, हाँ 1 2 3। सो सर ये एक ऑर्डर है। अब मैं आपसे बोलूं सर इट इज एन अनऑर्डर्ड करेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, तो क्या मैं इसको 2 1 3 बोलूं तो ये दोनों इक्वल होंगे? हाँ सर ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि सेट के अंदर ऑर्डर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सर क्या ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है?
हाँ, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन में अगर आप इस स्टेटमेंट को भूल जाओगे कि अगर सेट की बात हो रही है तो सेट कभी भी ऑर्डर्ड नहीं होगा, इसका मतलब सेट के अंदर ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं होती, तो आपके जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलाज हैं वो गलत हो जाएंगे। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जानते हो? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जानते हो? किसी ने अभी बोला था सर कॉम्बिनेटोरिक्स पढ़ाओगे, मैं पढ़ा दूंगा। बेसिक वाला कॉम्बिनेटोरिक्स जो सेट्स या तो फिर जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लिए रिक्वायर्ड है वो मैं डेफिनेटली पढ़ा दूंगा, और मुझे पढ़ाना भी चाहिए, ठीक है? तो उसके ऊपर मैं काम करूंगा, ठीक है? चलो सर, 1 2 3 या 2 1 3 एक ही बात है। अब मुझे बताओ, मैं आपसे एक दूसरा सेट बोलता हूं बी। सर क्या ये एक सेट है? हेलो, क्या ये एक सेट है? जस्ट गिव मी द आंसर। बी इज अ सेट और नॉट? बी इज अ सेट और नॉट? आते हैं मयंक, तुम्हारी भावनाओं पे भी आते हैं। तुम एकदम ही कुछ और लेवल पे चाहते हो तो हम वहां भी आते हैं। सर इज आर के, पता नहीं। यस, चलो। नो नो नो, ये क्या आया? गौरव 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 रितेश, गौरव रितेश, गौरव रितेश, गौरव रितेश, जीते, जीतियोदी। अरे भाई, ये जो लोग नो कह रहे हैं, कैन दे गिव मी अ रीजन कि ये सेट क्यों नहीं है? जो लोग नो कह रहे हैं, क्या अब यस वाले थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ। जो लोग नो बोल रहे हैं, क्या मैं मुझे एक रीजन दे सकते हैं कि ये क्यों सेट नहीं है? जो लोग नो बोल रहे हैं, क्या वो मुझे एक रीजन दे सकते हैं कि ये क्यों सेट नहीं है? नहीं भैया, सुनो अच्छे से। आओ। सर ये क्यों वेल डिफाइंड नहीं है? सर ये क्यों वेल डिफाइंड नहीं है? वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है सर? वेल डिफाइंड का मतलब होता है, नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता डिफरेंट डेटा टाइप से। वी कैन नॉट डिफाइन दम। अरे हम सब डिफाइन कर सकते हैं। सुनो अच्छे से, दैट्स द बेसिक मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द स्टूडेंट्स। अब देखो, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने आज सिर्फ एक डिस्कशन शुरू किया। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक सेट की डेफिनेशन लिखी, एक कि अ वेल डिफाइंड अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, और अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड सेट। सर किस टाइप के एलिमेंट? तो मैं इसको रिफ्रेस कर देता हूं, मैं इसको रिफ्रेस कर देता हूं, वेल डिफाइंड अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। कभी भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकते। वेल डिफाइंड अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, तो ये इंपॉर्टेंट है। सेट के अंदर कभी भी एलिमेंट रिपीट नहीं होंगे। अभी आता हूं, सुनो अच्छे से। अब वेल डिफाइंड की डेफिनेशन आप समझ ही नहीं पाए। वेल डिफाइंड की समझ डेफिनेशन आप समझ ही नहीं पाए, इसलिए आप लोगों ने बोल दिया कि सर ये सेट नहीं है। डिस्टिंक्ट मीन्स रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा अरे सर ये बच्चों वाली चीज है। हाँ मुझे मालूम है बच्चों वाली चीज है, लेकिन एज आई सेड, 0 to हीरो, तो जो ऑलरेडी 50 पे बैठे हुए हैं उनको बचे हुए 0 to 50 के साथ में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि मोटिव यह है कि हर कोई वहां पहुंच जाए। ठीक है, सो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, दैट इज व्हाट डिस्टिंक्ट मीनिंग इज। अब वो लोग जो ये कह रहे हैं कि सर वेल डिफाइंड अनऑर्डर्ड कलेक्शन, तो आप में से कईयों ने आंख बंद करके ये बोल दिया कि सर ये वेल डिफाइंड नहीं है। भाई क्यों ये वेल डिफाइंड नहीं है? क्यों ये वेल डिफाइंड नहीं है? वेल डिफाइंड का सीधा सीधा मतलब सिर्फ और सिर्फ एक चीज से है। आप में से कई ये लोग बोल सकते थे वो कितने सारे हैं सर, यू सेड वेल डिफाइंड, यू सेड वेल डिफाइंड डिफरेंट डेटा टाइप, सर वी कैन नॉट डिफाइन देम। अरे पागल हो गए हो क्या? नहीं, वेल डिफाइंड का सीधा सीधा मतलब है जिसके एलिमेंट्स प्रॉपरली डिफाइंड हो, जिसके एलिमेंट्स प्रॉपरली डिफाइंड हो। उसका कोई मतलब नहीं है इस चीज से कि वो मीनिंगफुल है या नहीं। सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि वो मीनिंगफुल है या नहीं।
वेल डिफाइंड का मतलब है कि उस सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में मुझे पता है, उनकी डेफिनेशन मुझे क्लियरली पता है कि वो क्या है। ठीक है, चलो ग्रुप थ्योरी भी कवर, हाँ भाई सब हो गए, बिल दो ग्रुप थ्योरी कवर होगी क्यों नहीं होगी। मैंने अभी तो शुरू में एक सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखा है, इंट्रोडक्शन टू डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, खत्म तो किया ही नहीं है। इंट्रोडक्शन टू डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में इस इंट्रोडक्शन को तो खत्म किया ही नहीं है, लेकिन मैं कूद गया हूं सेट्स लिखते ही सेट की डेफिनेशन पे। मैं कूद गया हूं सेट लिखते ही सेट की डेफिनेशन पे। तो सेट की बेसिक डेफिनेशन थी, इट इज अ डिफाइंड एज अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। सो अ वेल डिफाइंड अनऑर्डर्ड कलेक्शन। तो सर क्या ये वेल डिफाइंड है? हाँ सर ये वेल डिफाइंड है। सर कैसे ये वेल डिफाइंड है? सर इसका ये मतलब है कि इसके अंदर दो इंटीजर्स हैं 1 एंड 2, इसके अंदर दो कैरेक्टर्स हैं ए एंड बी, और इसके अंदर दो स्ट्रिंग्स हैं जनवरी एंड फरवरी। सो इट्स वेल डिफाइंड, इट इज वेल डिफाइंड। सो प्लीज सबसे पहले वो लोग जो ये सोचते हैं कि सेट के एलिमेंट सेम टाइप के होने चाहिए, ये जरूरी नहीं है। सेट के एलिमेंट सेम टाइप के होने चाहिए, ये जरूरी नहीं है। सो प्लीज रिमेंबर, elements of the set need not be of similar type. चमका इतना कि सेट के एलिमेंट का सेम टाइप का होना जरूरी नहीं है। गिव एग्जांपल ऑफ एलिमेंट्स विच आर नॉट वेल डिफाइंड। देयर इज नो एग्जांपल। अगर आपने सेट की डेफिनेशन दी है, अगर आपने सेट की डेफिनेशन, कौन है ये? राजश्री। अगर आपने सेट की डेफिनेशन दी है देन इट विल ऑलवेज बी वेल डिफाइंड। अगर आपने सेट की डेफिनेशन दी है इट विल ऑलवेज बी वेल डिफाइंड। अगर आपने किसी एलिमेंट को सेट में इंक्लूड किया है तो आपने उसको किसी पर्पस से इंक्लूड किया है। ठीक है, तो वेल डिफाइंड इज जस्ट अ टर्म कि हाँ उनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिर्फ इतना सा कहानी है। ठीक है सर, कैन यू गिव कलेक्शन which isn't a set? Let's think of this. If I say that a collection which isn't a set, then is it a set? No sir, it is not a set, because in a set even if the elements are well defined they must be unique. ठीक है, किसने पूछा था? जूलिया। सर व्हाट अबाउट सेट इनसाइड? सर बात करेंगे, अभी इतना आगे क्यों जाना है? बेसिक डेफिनेशन दे रहा हूं भाई, बेसिक डेफिनेशन दे रहा हूं, ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। चलो, है ना। सर ये एक सेट नहीं है क्योंकि सेट के अंदर एलिमेंट्स हमेशा यूनिक होने चाहिए। चलो एक और दे देता हूं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, हर किसी की अपनी अपनी समस्याएं हैं। मुझे बताओ सर, अगर मैं एक लिखूं एलिमेंट 1, एक लिखूं एलिमेंट 2, एक सेट लिखूं एलिमेंट ऑफ 1 2 3, एक सेट लिखूं एलिमेंट ऑफ 1 2, एक सेट लिखूं जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो मुझे बताओ ये सी भी एक सेट है या नहीं? तो सी भी एक सेट है या नहीं? बोलो फटाफट से, सी एक सेट है या नहीं? डोंट गेट कंफ्यूज। लोग परेशान हो जाते हैं कि सर बोलेंगे सर ये अलग अलग टाइप, अभी बोला एलिमेंट्स ऑफ दी सेट नीड नॉट बी ऑफ सिमिलर टाइप। तो यहां पर एक एलिमेंट है जो इंटीजर है, दूसरा एलिमेंट है जो इंटीजर है, एंड दिस इज वन एलिमेंट। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सर इन तीनों को अलग अलग कंसिडर करके चलूं या एक कंसिडर करके चलूं। सो इफ आई आस्क यू दैट हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी, how many total number of elements in set C? The overall there are 5 elements in set C. फाइव एलिमेंट्स इन सेट सी। क्लियर? तो इसको देख करके दुखी होने की जरूरत नहीं है। सर सेट ए में कितने एलिमेंट है? सर सेट ए में 3 एलिमेंट है। सर सेट बी में कितने एलिमेंट है? सर सेट बी में 6 एलिमेंट है।
सेट सी में कितने एलिमेंट है सर? सेट सी में सिर्फ 3 एलिमेंट्स है, अगर 5 एलिमेंट्स है। अगर आप बोलोगे सर ये एक अलग दिख रहा है, 1 2 3 4 बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, अरे नहीं भाई, उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता। दिस होल थिंग, सो एलिमेंट्स इन अ सेट आर सेपरेटेड बाय कॉमा, एलिमेंट्स इन अ सेट आर सेपरेटेड बाय कॉमा। तो आप बोलोगे सर विद इन दी सेट, अरे भाई ये तो एक सिंगल एंटिटी है ना, 1 2 3 तो एक सिंगल एंटिटी है। क्लियर? सो डोंट गेट कंफ्यूज, ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, इनको देख करके बिल्कुल दुखी होने की जरूरत नहीं है। सो सर 5 एलिमेंट्स, चलो सर बहुत बढ़िया। एक चीज समझ में आती है सर, व्हाट डू आई मीन बाय कार्डिनलिटी? सुनो, हम बोल सकते हैं द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट, ये बेसिक डेफिनेशन है, ये आज दे देता हूं, कल इनके बारे में बात नहीं करूंगा, या तो फिर बहुत ही क्विक रिवीजन ले लूंगा। So what is cardinality of the set? Cardinality of set is nothing but the number of elements in the set. Cardinality of set A is defined as cardinality of set A is defined as number of elements in set A तो कैसे डिनोट करता हूं? Cardinality of set A is denoted by, देखो भाई, वो लोग जो थोड़े से इंटेलिजेंट हैं उनको ये जो बेसिक डेफिनेशंस हैं ये बुरी लग सकती हैं, लेकिन एज आई टोल्ड यू, मेरा मोटिव है हर इंसान को उस जगह लेकर के जाना जो गेट की एग्जाम को क्लियर कर पाए विथ 100% मार्क्स इन द डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो मैं सब कुछ बताऊंगा। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, यस, वेरी वेल। चलो सर, अब बताओ सर, अगर मैं जैसे एग्जांपल दूं आपको, तो व्हाट इज दी कार्ड, अगर मैं आपको एक सेट बोलूं, अरे चल जा यार, ए इक्वल्स टू 1 2 3, तो अंधा भी इसकी साइज बता सकता है सर, अंधा भी इसकी साइज बता सकता है। व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए? सर इस सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, सर इस सेट ए में 3 एलिमेंट्स है ना, सो कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज नथिंग बट 3। दिस फर्स्ट एग्जांपल। सर अगर सेकंड एग्जांपल लूं, ए इज नथिंग बट 1 1 1 2 1 2 3 and 3। What is the cardinality of set B? चलो, what is the cardinality of set B? आप में से वो लोग जो ये कहते हैं कि सर इसके अंदर एलिमेंट तो 3 ही है, एक 1 एलिमेंट है, एक 2 है, एक 3 है, और अगर उनका आंसर 3 है देन दे आर रॉन्ग। ठीक है, एलिमेंट्स कैसे डिफाइन होंगे? मैंने अभी अभी बोला है कि सर एलिमेंट डिफाइन होंगे बेस, एलिमेंट को सेपरेट कैसे करता हूं सर? एलिमेंट्स आर सेपरेटेड यूजिंग दी कॉमा। ठीक है, सो 1, सो दिस सेकंड। सर अब इसको कैसे? अरे भाई इस ब्रैकेट का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, इस ब्रैकेट का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। अगर ये 1 है और ये ब्रैकेट है तो ये दोनों चीजें एक होनी चाहिए थी। नहीं 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 नहीं, यहां पर जो कार्डिनलिटी ऑफ, इसको कुछ और बोल दो, यहाँ पर जो कार्डिनलिटी ऑफ बी है, दैट कार्डिनलिटी ऑफ बी इज 5। ठीक है सर, एक और चीज पूछूंगा, अभी समझ में आएगा। सर दिस इज माय सेट सी जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ सेट सी? व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ सेट सी? अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर। बहुत बढ़िया, सो जाओ सो जाओ, कल बात करेंगे। जिसको इसकी कार्डिनलिटी अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर लगती है वो सो जाए, 1 2 दिन में बात करते हैं। अरे मार डाला, ओहो, ये 1 वाले कौन है?
Do you see any element in set C? Do you see any element in set C? Nahi sir, there are 0 elements in set C. Therefore, cardinality of set C is 0. कार्डिनलिटी ऑफ सेट सी इज 0. ये जो इतने सारे लोग आंसर 1 दिए थे, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. इस नोटेशन का मतलब है ब्रैकेट के अंदर जो आपके जो करली ब्रेसेस हैं, इनके बीच में जो कुछ भी लिखा हुआ है दैट विल डिफाइन द एलिमेंट्स ऑफ सेट. सर प्लीज बता दो ना, हमको अभी नहीं पता है, तो मैं आपको नोटेशन बता दूंगा 1 मिनट में. अब आपको नोटेशन बता दूंगा 1 मिनट में. ठीक है सर, ये जो सी है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो. अब सुन लो अच्छे से. सर क्या कह रहे हो सर? सर ये जो तीसरा वाला है, अगर मैं बोलूं C इक्वल्स टू MT, सर इट इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू फाई. और फाई का मतलब क्या होता है? आप चाहो तो फाई लिख सकते हो, आप चाहो तो एक सेट लिख सकते हो जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है. तो फाई इज एक्चुअली इक्विवेलेंट, सुन लो अच्छे से सर, एम्प्टी सेट फाई is actually equivalent to a set containing 0 elements. ये दोनों ही क्या है सर? C is an empty set. कैसा है ये? The C is an empty set. बहुत दुखी होने की जरूरत नहीं. किसी को दिक्कत है यहाँ पर कार्डिनलिटी की टर्म से रिलेटेड? सर विल, अरे ये साला सब मुझे समझ में नहीं आता है. आप लोग दुनिया में इतनी दूर पहले ही क्यों चले जाते हो? दुनिया में इतनी दूर पहले ही क्यों चले जाते हो? अभिनव, क्या जो कुछ भी आपने लिखा है वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का सिलेबस है? आपने जो कुछ भी लिखा है अभिनव, क्या वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का सिलेबस है? अभिनव, अगर तुमने जो लिखा है अगर वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का सिलेबस है तो मैं उसको 100 नहीं 200% कवर करूंगा. देयर इज नो रीजन कि मैं उसको छोड़ दूंगा. सर बोथ आर सेम. यस, एम्प्टी सेट लिखो, सेट कंटेनिंग 0 एलिमेंट लिखो या फाई लिखो, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. और इसको क्या बोला जाता है सर? इसको बोला जाता है एम्प्टी सेट. इसको बोला जाता है एम्प्टी सेट. सर फाई एंड 0 0 नहीं सर. सेट कंटेनिंग 0 इज इट इक्विवेलेंट टू a set containing no element, or a set containing 0 is it equivalent to phi? Please tell me, क्या ये दोनों चीजें सेम है? कुछ लोग फालतू नहीं बोलते हैं, उन लोगों की समझ में कमी है बेटा. हर्ष, दुखी नहीं होने की जरूरत है. 0 एंड फाई आर सेम. सोचो, क्या 0 एंड फाई एक ही है? अरे नहीं बच्चा, ये एक सेट का नोटेशन है. दिस इज अ सेट कंटेनिंग एलिमेंट 0. This is a set containing no element. This is a set containing element 0, and phi represents a set containing no element. So 0 and phi equal हो ही नहीं सकते. 0 and phi equal हो ही नहीं सकते. अगर आपको ऐसा लगता है कि 0 and phi equal है, 0 does not mean nothing. 0 का एक सिग्निफिकेंस है. 0 का एक सिग्निफिकेंस है इन दी फॉर्म ऑफ सेट. ठीक है. सो सर फाई इज पॉसिबल? हाँ ऑब्वियसली पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है. क्यों पॉसिबल नहीं है नमीश? बहुत सारे सेट दिखाऊंगा, बहुत सारे सेट दिखाऊंगा. अभी नोटेशन की फॉर्म में दे दूंगा कि सर ऐसा. सर मैं कुछ और पूछ रहा था. कोई बात नहीं, आप बुरा मत माना करो. आप लोग एक तो क्या ना बुरा मान जाते हो. सर मेरी भावनाएं कुछ और थी, आपने बोल कुछ और दिया. तो अब अगर मैं यहां पर बात करूं इस सेट सी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सर व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ सेट सी? मुझे पता है कि आप क्या बोलना चाह रहे थे अमन, लेकिन आपने बोल गलत तरीके से दिया ना, तो वो सोच की बात है, वो सोच की बात है. सो व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ सेट सी? हाउ मेनी एलिमेंट्स इन सेट सी? एप्सिलॉन यहां नहीं होता भाई, एप्सिलॉन यहां नहीं होता, पाई होता है. Cardinality of set C in this particular situation, what is the cardinality of set C? How many elements? Sir, cardinality of set C represents nothing but the number of elements in set C.
how many elements in set C? Sir, number of elements in set C are equals to 0. So cardinality of set C will be equals to 0 with respect to this particular example. अब एक और चीज बोलता हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप में से कोई लेकर के आया मेरी आंखों के सामने, कोई दिक्कत नहीं है. नाउ माय क्वेश्चन इज, सर दिस इज वन थिंग, let's call it A, and another thing B, let's call it B. Now my question is whether A equals to B or A is not equals to B. So whether option 1 is true or option 2 is true. Tell me whether option 1 is true or option 2 is true. There is set इफ सेट, अरे वो चला गया भाई जिसने भी पूछा था, इफ सेट ए है 0 समथिंग कुछ एक दो तो हैं, अरे कुछ तो हैं, कुछ तो हैं, कुछ तो हैं. जिनका आंसर 1 है वो गलत है, जिनका आंसर 1 है वो गलत है. अच्छे से समझ लो चीजों को, बहुत बेसिक चीजें हैं भाई, इसलिए मैंने बोला आज बेसिक बताऊंगा. सर ये क्या है सेट ए, सर ये क्या है, सर ये है एक एम्प्टी सेट. ये क्या है सर, इट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट. ये जो अंदर वाला है ना, ये वाला, तो इसको कलर दो, इसको कलर दो. सर ये है मेरा एम्प्टी सेट. तो व्हाट इज ए? सर ए इज अ सेट whose element is an empty set. So A is a set containing one element and that element is an empty set. Clear? Do you realize one thing? क्या यहां पर A is a set containing an element and that element is an empty set. Therefore, if I ask you what is the cardinality of set A, therefore if I ask you what is the cardinality of set A, सर फिर ऐसा हो बता देंगे आकाश, तुम्हारे जीवन के कष्ट भी दूर कर देंगे. आकाश तुम्हारे जीवन के कष्ट भी दूर कर देंगे. व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए? सर दिस सेट ए contains one element. So this set A contains one element and that element is an empty set. Therefore, because set A contains one element, therefore the size of set A is 1. But here, what is size of set B? So size of set B is actually 0. So my question is it ever possible कि एक ऐसा सेट जिसकी साइज 0 है, क्या वो सेट जिसकी साइज 0 है, क्या कभी भी वो एक ऐसे सेट के इक्वल हो सकता है जिसकी साइज 1 है? सर एक ऐसा सेट जिसकी साइज 0 है, क्या वो कभी भी एक ऐसे सेट के इक्वल हो सकता है जिसकी साइज 1 है? सर कभी भी नहीं. दो ऐसे सेट जिनकी साइज में डिफरेंस है वो कभी भी एक दूसरे के इक्वल हो ही नहीं सकते. सो सेट ए इज नॉट इक्वल्स टू सेट बी. सेट ए, अरे तो दिस थिंग विल बी रॉन्ग. ठीक है, तो कुछ बेसिक सी, बहुत बेसिक सी डेफिनेशन. कहा गया वो अमन था, क्या नाम था उसका? आ जाओ बच्चा, तुम्हारी भी बात कर लें. Now my question is, sir, if I have a set A जिसके अंदर what is the cardinality of set A?
अरे मैं गेट का क्वेश्चन लूंगा ना, उस दिन तुम लोगों की हालत खराब हो जाएगी। आदित्य, जिस दिन गेट का क्वेश्चन लूंगा तुम लोगों की हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि तुम लोग क्या है ना, कभी बेसिक पे फोकस नहीं करते, इसलिए दिक्कत हो जाती है। अमन, अमन, you asked for the question, please give me the answer. अमन, 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 अमन आंसर नहीं देगा। बोलेगा मेरा तो क्वेश्चन था, मैं क्यों दूं आंसर, मुझको पता होता तो मैं पूछता थोड़ी ना। वी कैन ऑल्सो राइट। तीन आया। कौन है भाई ये? सत्ती के, सत्ती के। और भी है। गीत। अरे, अगर यहाँ पर एक से ज्यादा एलिमेंट होते तो क्या उनको सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज हुआ होता? अगर यहाँ पर एक से ज्यादा एलिमेंट होते, समझ, जो कोई भी है जिसका भी आंसर 3 है, मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूं, अगर यहाँ पर एक से ज्यादा एलिमेंट होते तो क्या एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज हुआ होता? ये फिर पता नहीं कहाँ से लाते हो। वन बिकॉज ऑफ कॉमा। ए इज अ एम्प्टी सेट, वो कौन बोला भाई, कौन बोला? कौन बोला ए इज एन एम्प्टी सेट? ना माय क्वेश्चन इज, क्या ए एक एम्प्टी सेट है? क्या ए एक एम्प्टी सेट है? बोलो, क्या ए एक एम्प्टी सेट है? हाउ मेनी एलिमेंट्स? सबसे पहली बात तो ए एम्प्टी सेट नहीं है। ए एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि अगर एम्प्टी सेट होता तो एम्प्टी सेट की डेफिनेशन सिर्फ इतनी सी है, अगर उसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ है तो वो एम्प्टी नहीं है ना? अगर सेट की डेफिनेशन सिर्फ ये करली ब्रेसेस डिफाइन करते हैं, अगर इन करली ब्रेसेस के बीच में कुछ भी लिखा हुआ है तो वो एम्प्टी सेट नहीं है। तो पहली चीज, वो इंसान जो ये कह रहा है कि सर ए इज एन एम्प्टी सेट, विल बी रॉन्ग। ए इज एन एम्प्टी सेट विल बी रॉन्ग। नहीं सर। ठीक है सर। तो सर, व्हाट इज द साइज ऑफ दिस सेट ए? सो यू मे बी थिंकिंग कि सर यहाँ पर ये एक है, ये एक है, और ये एक है, सो मेनी ऑफ यू विल से कि सर साइज ऑफ दिस सेट इज 3. Many of you will say, no, sir, A is a set whose element is an empty set. No, no, not A is not a set whose element is an empty set. No, that will also be wrong. सर क्या बकवास कर रहे हो? हमने आज तक जो पढ़ा है सबको ही गलत कर दोगे क्या? मेरा तो मोटिव ही वही है कि आप लोगों ने आज तक जो पढ़ा है सबसे पहले उन सब चीजों को गलत कर दिया जाए। सर, व्हाट इज द साइज ऑफ ए? सर, देयर इज वन एलिमेंट, there is one element of set A, therefore cardinality of set A is 1. Sir, how can you say that there is only one element in set A? अगर एक से ज्यादा एलिमेंट होते तो क्या वो कॉमा से सेपरेट होते? अगर एक से ज्यादा एलिमेंट होते तो क्या वो कॉमा से सेपरेट होते? अगेन डिमोटिवेशन। सब बढ़िया है, मोटिवेशन डिमोटिवेशन इज अ बैलेंस। आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। अल्टीमेटली ये है क्वेश्चन, ये है मेरे गेट के मार्क्स, तो फाइनल एग्जाम में ये होना चाहिए, ये क्वेश्चन, ये मेरे मार्क्स, पूछ क्या पूछता है ना? तो वहां पे भी आता हूँ, वहां पे भी आता हूँ, वहां पे भी आता हूँ। ये सब कौन है ये अलग अलग लोग मुझे अलग अलग टाइप से परेशान कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ उनकी कहानी को। सर, यहाँ पर तो पहली चीज तो कोई कॉमा है नहीं, तो एम्प्टी सेट अगर होता तो सिर्फ एम्प्टी सेट सिर्फ इतना सा होता है, इसलिए दुखी होने की जरूरत है नहीं है। ठीक है, चलो सर। सर, वाई आर यू सेइंग देयर इज ओनली वन एलिमेंट? क्योंकि यहाँ पर सबसे पहली चीज तो कोई सेपरेटर है नहीं, तो अब मैं आपको बोल दूं, सर ये जो एलिमेंट है ये क्या है? सर ये क्या है? सर, दिस इज वन सेट which is an empty set. So this is a set containing an empty set. So it is what? So it is a set containing a set which contains an empty set. तो अगर मैं सिर्फ इतनी की बात करूं, so set containing, so this is a set, ये क्या है? set containing a set
which contains an empty set is an element. सर ये जो कुछ भी है ये सेट ए का एलिमेंट है, सो इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए. इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए. चमका 2 1 3 सब पे आ जाएंगे भाई. So this is the basic definition of the set. So within this set, अगर मैं इसको color change कर दूं, so within this set A, how many elements are there? So within this set A, there is only one element. And what is that element? So that element is a set containing a set which contains an empty set. Clear? अरे हारे आ रहा हूं भाई, अभिषेक भाई आ रहा हूं. यहां तक किसी को कोई दिक्कत कि सर ये एक ही सेट है, इसको अलग अलग सेट कंसिडर मत कर लेना. ये पूरा एक ही सेट है, इसको अलग अलग सेट कंसिडर मत कर लेना. प्लीज एक्सप्लेन वंस. बिल्कुल महाराज, क्या समझ में नहीं आया वो बता दो तो मैं वही समझा दूं. क्या समझ में नहीं आया स्वप्नील, वही पूछ लो तो मैं वो समझा दूं. अब एक और आदमी ने एक और एग्जाम्पल लिखा, उसको भी समझ लेते हैं. सर एक इंसान ने एक एग्जाम्पल लिखा कि मान लो कि यहां पर एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं, वो भी बुरा लग जाएगा. उसने जैसा लिखा था मैं उसी के अकॉर्डिंग लिखूंगा. 1,2. So what is the size of this set? What is the size of this set? भाई छोड़ दूंगा टाइप पे, टाइम पे छोड़ दूंगा. अब अगर आप में से कोई ये है जो कहते हैं कि सर ये कॉमा सेपरेटर की तरह काम कर रहा है, तो प्लीज माइंड दी थिंग कि सर यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, इसका सिर्फ एक मतलब है, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है सेट का, और इस सेट का ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है. सो व्हाट इज ए? ए इज अ सेट. अगर मैं बात करूं, सो व्हाट इज ए? सर ए इज अ सेट विच कंटेन्स वन सेट. सर ए के अंदर कौन सा सेट है? सर ए के अंदर ये ग्रीन कलर का सेट है. ए के अंदर सिर्फ एक ही अरे मैं परेशान हो जाता हूँ. ए के अंदर सिर्फ एक ही सेट है, ये वाला. सर और इस सेट के अंदर क्या है? सर इस सेट के अंदर फिर से एक सेट है, इस सेट के अंदर फिर से एक सेट है. सर उस सेट के अंदर क्या है? सर उस सेट के अंदर फिर से एक सेट है, और वो सेट कंटेन करता है टू इंटीजर्स 1 एंड 2. वो सेट कंटेन करता है टू इंटीजर्स 1 एंड 2. ठीक है. सो दैट्स बेसिकली, अगर मैं सेट ए की बात करूं तो सेट ए में क्या है? सर सेट ए इज अ सेट. सर ए इज अ सेट बिकॉज ऑफ दिस containing a set. सो सर कितने सेट हैं इसके अंदर? सर है तो एक ही सेट है ना. सो ए इज अ सेट कंटेनिंग अ सेट. सर कौन सा सेट? ये that contains another set. Ah, what another set? So that contains another set containing one more set containing
one more set that contains elements 1 and 2, बट अल्टीमेटली जब पिक्चर पे जाओगे तो ए जो सेट है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है? सो सर ए इज अ सेट कंटेनिंग अ सेट, A is a set containing a set. Therefore, the cardinality of set A will be 1. Make sense? Make sense? आ रहा हूं मयंक, तुम्हारे पास भी आ जाता हूं। मयंक तुम्हारे पास भी आ जाता हूं। क्लास कहाँ रुक गई? क्लास तो चली रही है, क्लास तो चली रही है। अब मयंक ने एक और क्वेश्चन पूछा। मयंक का क्वेश्चन देखो सर। मयंक ने बोला कि सर अगर इसके अंदर एक सेट होता 1,2 और दूसरा सेट होता 2,1, तो व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए? नाउ माय क्वेश्चन इज इट अ सेट? जो क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए वो ये कि सर क्या ये ए एक सेट है? क्या ए एक सेट है? Now, do you realize that this is the definition of a set? This is also the definition of a set. So, do you see that 1, 2 is actually equivalent to 2, 1? 1, 2 is actually equivalent to 2, 1, and duplication is not allowed. And duplicate elements are not allowed. Therefore, A is not a set. चमका कि नहीं चमका? जो लोग बोल रहे थे कि सर एक एग्जाम्पल दे दो, एक ऐसा एग्जाम्पल दे दो जो सेट नहीं है, एक ऐसा एग्जाम्पल दे दो जो सेट नहीं है, क्या उनको ये समझ में आता है कि 1,2 एंड 2,1 सेम चीजें हैं और विद इन द डेफिनेशन ऑफ द सेट डुप्लीकेट एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड, देयरफॉर ये हमारा सेट ही नहीं है। ये भी सेट नहीं है। जो लिखा ना तुमने विवेक, वो भी सेट नहीं है। विवेक जो तुमने लिखा वो भी सेट नहीं है ना? सो वेल डिफाइंड का मतलब ये, जब हम वापस से चलें, सर कितने सारे एग्जांपल लिख दिया आपने, हमको तो चमक में ही नहीं आया। एक छोटी सी डेफिनेशन थी, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, अ वेल डिफाइंड अनऑर्डर्ड कलेक्शन, ऑर्डर इंपॉर्टेंस नहीं रखता, सो अ वेल डिफाइंड अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज कॉल्ड सेट। तो अगर आपने रिपीट कर दिए तो वो सेट होगा ही नहीं, क्योंकि वो वेल डिफाइंड नहीं है। सर एक नॉट वेल डिफाइंड वाला भी दो ना। ये वेल डिफाइंड ही है बच्चा। सर ये वेल डिफाइंड वाला ही है, क्योंकि डेफिनेशन ऑफ सेट सेज दैट द एलिमेंट शुड नॉट गेट रिपीटेड, देयरफॉर इट इज नॉट वेल डिफाइंड, देयरफॉर इट इज नॉट वेल डिफाइंड। मयंक है ना? चलो सर, बहुत सारी बातें हो गई सर, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी सारी बातें करने का मेरा कोई मकसद नहीं था, लेकिन सर कहानी क्या? कुछ कुछ तो भी पूछ रहे हो यार। मत पूछो ना, अभी मत पूछो, मैं बता दूंगा भाई, मैं सब बता दूंगा। जीवन में जितने कष्ट हैं सारे दूर कर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे मेरे हिसाब से पढ़ा देने दो। सर इंट्रोडक्शन टू डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, तो सर हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं? सर हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं सर? सबसे पहली चीज जो हम पढ़ेंगे, सेट, और आई वुड रादर से सेट थ्योरी एंड रिलेशनल अलजेब्रा। तो सबके आंसर देना है, इसलिए मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूं, सेट थ्योरी एंड अलजेब्रा। तो इसमें क्या क्या पढ़ाओगे? तो जब हम सेट थ्योरी एंड अलजेब्रा की बात करेंगे तो बहुत सारी बातें हो जाएंगी। सर क्या क्या बात हो जाएंगी? सर सेट थ्योरी में सेट्स पढ़ाऊंगा,
तो इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशंस पढ़ाऊंगा। सर रिलेशंस क्या क्या होते हैं? तो सर रिलेशंस होते हैं, बहुत टाइप के रिलेशन हैं, 7 टाइप के बेसिक रिलेशन है, फिर मैं डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन बनाता हूँ। 7 बेसिक कौन से हैं? डायगोनल, उसके अलावा आपका रिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, असिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये 7 टाइप के रिलेशन। इनका कॉम्बिनेशन के बेसिस पे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये सारी की सारी बात करेंगे सर। और क्या बात करेंगे सर? इसके बाद करेंगे सेट्स एंड रिलेशन के बाद में बात करेंगे फंक्शंस की। सर फंक्शन क्या है? हम लोगों ने आज तक फंक्शन पढ़ा है, 11 12 क्लास में फंक्शन पढ़ लिया, 11 12 क्लास में फंक्शन पढ़ लिया। बट फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, ये हम अब समझेंगे। फंक्शन इज नथिंग बट अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, ये अब हम समझेंगे सर। इसके बाद और क्या पढ़ेंगे सर? इसके बाद ग्रुप थ्योरी। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं, सुन लो अच्छे से। जो पहला चैप्टर है, अगर आप प्लानर देखोगे तो इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। जो हमारा पहला चैप्टर है प्लानर का, उसके अंदर हमने बहुत सारा टाइम दिया है, क्योंकि उसके अंदर सेट्स के कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, रिलेशन के कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, फंक्शन के कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे एंड ग्रुप थ्योरी के कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। सर यस सर, सेम डाउट? व्हाट इज सेम डाउट? व्हाट इज सेम डाउट? मुझे नहीं समझ में आ रहा। फिर जो ये एग्जाम्पल 1 1 2 1 2 1 2 3 b = 5 कैसे? मैंने 1 2 2 बार लिख दिया क्या? मैंने 1 2 2 बार लिख दिया क्या? मैंने 1 and 1 2 लिखा था बच्चा। वी अनिकेत, 1 एक एलिमेंट था, 1 दूसरा एलिमेंट था, 1 2 दूसरा एलिमेंट था। डोंट गेट कंफ्यूज, मुझे परेशान करने की कोशिश मत करो। यस बट एग्जाम्पल में 1 था इंस्टेड ऑफ 1 2 सेकंड एलिमेंट। हाँ, मतलब कुछ भी बोलोगे तो ऐसे थोड़ी चलेगा यार। जो तुम्हारा मन करेगा वो बोलोगे, मैं मान लूंगा। गलतियां मुझसे हो सकती है, वो मैं मान लूंगा। गलतियां मुझसे हो सकती हैं, क्योंकि 50 चीजें बता रहे हैं यार, कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे हो ही जाएगा। तो सेट थ्योरी एंड अलजेब्रा पढ़ेंगे। सो दैट्स सी फर्स्ट थिंग जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है सर। सेकंड चीज क्या डिस्कस करोगे सर? सेकंड चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, दैट विल बी ग्राफ थ्योरी। ये एक तो इंडिविजुअल टॉपिक है, इसके अंदर तो कोई दिक्कत है नहीं, और इसके अंदर से अच्छे खासे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। इसको इसलिए इसको थोड़ा सा सिंसियरली लेना। ठीक है सर। पीवाईक्यू क्लास में करवाएंगे क्या? हाँ करवाऊंगा भाई, जान ले लो मेरी, सब करवा दूंगा मैं तुम लोगों को। सर तीसरा टॉपिक हम जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे वो क्या होगा सर? तीसरा तीसरा टॉपिक हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में जो पढ़ेंगे दैट विल बी मैथमेटिकल लॉजिक। तो 2 टाइप के होते हैं, पता नहीं आप लोग शायद समझते भी ना हो अभी तक, लेकिन इनके बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो भी समझाऊंगा सर। मैथमेटिकल लॉजिक में हम 2 टाइप के लॉजिक पढ़ेंगे। वन विल बी प्रोपोजिशनल लॉजिक, एंड जो दूसरा पढ़ेंगे दैट विल बी प्रेडिकेट लॉजिक। प्रोपोजिशनल लॉजिक एंड प्रेडिकेट लॉजिक। जो चौथी चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा सर, वो क्या होगी सर? फोर्थ चीज होगी जो हम डिस्कस करेंगे, दैट विल बी रिकरेंस रिलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों में से कईयों को लगता होगा सर ये तो हमने डेटा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में पढ़ लिया होगा, बट दैट्स द आइडिया कि यहाँ पर हम एक्यूरेट सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे रिकरेंस रिलेशन, एंड एक और चीज जिसका यूज किया जा सकता है रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए, एंड स्टैंड अलोन क्वेश्चन भी उसके ऊपर आ सकता है, दैट इज जनरेटिंग फंक्शन। एंड जनरेटिंग फंक्शन। तो अगर मैं अल्टीमेटली सोचूं तो मुझे ये 4 चीजें डिस्कस करने की जरूरत है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। तो व्हाट इज द प्री रिक्विजिट? So what is the prerequisite for this discrete mathematics? Prerequisite for the discrete mathematics, परमुटेशन आपको आता है या नहीं? नहीं आता है तो बता दो, मैं डिस्कस कर लूंगा, मुझको कोई दिक्कत नहीं है। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन,
बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो ये प्री रिक्विजिट कहलाता है भाई। देखो आदमी को ये समझ में तो आना चाहिए कि एन में से आर को चूज करने के कितने तरीके हैं, एन में से आर को चूज करने के कितने तरीके हैं, ये चूज है सर। एन को, एन में से आर को लेकर के उनको अरेंज कितने के तरीके हैं, करने के कितने तरीके हैं सर, ये भी बता दो। सर बाइनोमियल में प्रॉब्लम है थोड़ा, कुछ प्रॉब्लम नहीं, तुमको कुछ आता ही नहीं है, मैं सब पढ़ा देगा मुझको समझ में आ गया तुमको कुछ नहीं आता है, मैं सब कर लूंगा, तुमको चिंता करने की जरूरत ही नहीं। ट्रस्ट है, भरोसा है, तो भरोसा रखोगे तो ये परमुटेशन से साथ फ्रीक्वेंट हो जाओगे, कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में क्या बेसिक डिफरेंस है उसमें फ्रीक्वेंट हो जाओगे। सर एक्सपोनेंशियल बाइनोमियल एक्सपोनेंशियल सॉरी बाइनोमियल एक्सपेंशन इज नथिंग बट अ सिंपल टाइप ऑफ इक्वेशन, उसको समझने की जरूरत है भाई। हम लोगों को कहीं भी अभी मैथमेटिक्स में पीएचडी नहीं करना है ना, तो मैं आपको जो बहुत बेसिक चीजें हैं उनके ऊपर काम करवाऊंगा और उन बेसिक चीजों से आपसे गेट के डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का हर क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ये अश्योरिटी है, ठीक है। वी नो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल बट प्लीज टीच फ्रॉम स्क्रैच, या कर लूंगा भाई, माफ कर दो। किसी ने आकर के, मैंने ना घर में आकर के उठा करके ले मत जाना कि सर आपने ये पढ़ाया नहीं। सर विल algebraic स्ट्रक्चर बी कवर्ड, algebraic स्ट्रक्चर इज अ पार्ट ऑफ ग्रुप थ्योरी बच्चा। algebraic स्ट्रक्चर बोलने से पहले ये तो सोचो कि वो कहाँ का हिस्सा है ना। सर सेट के एग्जाम्पल पास में 1 2 3 इज इट नॉट डुप्लीकेट एलिमेंट्स, मैंने दोनों को इक्वल लिख दिया ना भाई, 1 2 3 इक्वल्स टू 2 1 3, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। सोमन भारद्वाज 1 2 3 लिखो या 2 1 3 लिखो, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। स्लाइड नंबर 8, मैं सब समझाऊंगा, मैं कहाँ ही जाऊंगा, तुम लोगों से भाग के जा सकता हूँ क्या, इतनी औकात मेरी। क्या हो गया भाई स्लाइड नंबर 8 में, ये बताओ। सर आंख बंद कर नहीं, वो मत, वो नहीं पढ़ूंगा मैं। कुछ तो बोल रहा है शुभम, बोला नहीं। सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन साइन नंबर, अरे हाँ भाई आ गया ना, पूछना क्या है इसमें ये बताओ ना, क्या एक्सप्लेन करूं अब इसके अंदर, कित्तों को नहीं चमका स्लाइड नंबर 8। ओके चलो स्लाइड नंबर 8 क्लियर। यस, नो, पोल कर सकता था बट नहीं कर पाऊंगा, ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा है, कल देखते हैं। आज ऑप्शन नहीं दिख रहा है, टेक्निकल एरर था ही, शुरुआत से था, बट प्लीज। सर कॉलेज एग्जाम भी होगा तो सर ठीक है, कॉलेज एग्जाम का मैं नहीं करता, मैं कॉलेज के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, कॉलेज के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आपको, तो कॉलेज का थोड़ा सा अपने लेवल पे देखना बच्चा। आलोक को भी दिक्कत है, आलोक भाई आप लोग बेसिक समझते हो कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं पता सर। जिन लोगों को इस स्लाइड में दिक्कत है उनको एक बेसिक चीज समझने की दिक्कत है कि सर ये एक सेट था, अगर मैंने इसको शुरू किया है दूसरे सेट को तो ये एंड भी होगा, तो एंड कहाँ होगा सर। अब सुनो सर, मैच करने होते ना, जैसे पेरेंथेसिस मैच करते हो वैसे ब्रेसेस मैच करोगे, तो ये ब्रेस इससे मैच होगा, ठीक है। सर ये जो सेकंड वाला ब्रेसेस है ये इससे मैच होगा, और ये जो थर्ड वाला ब्रेसेस है ये इससे मैच होगा, तो प्लीज ट्राई टू, अरे यार चल जा यार भाई, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सर सेट ए क्या है। सर सेट ए एक सेट है, सेट, सर सेट ए क्या है, एक सेट है, और उस सेट में क्या है, सो दिस इज व्हाट, सो इट इज अ सेट, so it is a set containing with respect to this green color another set, so set containing a set which contains an empty set। और इस ग्रीन कलर के सेट में क्या है सर, इस ग्रीन कलर के सेट में अगर मैं बोलूं कि सर ये ग्रीन कलर का है, तो जो ग्रीन कलर का सेट है इस ग्रीन कलर के सेट में क्या है सर, इस ग्रीन कलर के सेट में एक और सेट है, और वो सेट क्या है सर, ग्रीन कलर के सेट में एक और सेट है एम्प्टी सेट, हाँ या ना। क्योंकि ये जो लिखा हुआ है सिंपल क्लियरली बोला है कि सर ये क्या है, सर ये एक एम्प्टी सेट है, सर ये एक एम्प्टी सेट है, तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है यार, जबरदस्ती के डाउट मत क्रिएट करो प्लीज।
आलोक एंड कुछ तो था, एस से नाम उसका, सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट टीओसी में भी यूज होगा। पीएनसी टीओसी में कहां से यूज, देखो भाई, पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो दुनिया के किसी भी सब्जेक्ट में लगाया जा सकता है। पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो दुनिया के किसी भी सब्जेक्ट में लगाया जा सकता है। डीबीएमएस में लगाना है, डीबीएमएस में लगा लो, और किसी और सब्जेक्ट टीओसी में लगाना है, टीओसी में लगा लो, किसी और सब्जेक्ट ग्राफ थ्योरी में लगाना है, ग्राफ थ्योरी में लगा लो, अल्गोरिदम में लगाना है, अल्गोरिदम में लगा लो, कहीं भी लगा लो यार, वो तो काउंटिंग है। बेसिक काउंटिंग तो कहीं भी हो सकती है, बेसिक काउंटिंग की अप्रोच तो कहीं भी अप्लाई की जा सकती है ना। व्हाट इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन? सर, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट द बेसिक रूल्स ऑफ काउंटिंग। इसके अलावा कुछ और होता है क्या? सर, क्या मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच स्टूडेंट्स गेट सीएससी दे, बिल्कुल दे सकते हैं भाई, अगर उन्होंने बीटेक किया है या एमसीए किया है तो। सर, इज आर के बिशुत बेटर देन रोजन केनेथ? भाई ये चॉइस है, आपको किसकी लैंग्वेज ज्यादा अच्छे से समझ में आती है अभी ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं हमेशा रोजन सपोर्ट करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है वो अंडरस्टैंडेबल ज्यादा है ना। सर, क्या है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर कुछ, सर लेक्चर के वक्त चाय पी सकते हैं? वो तुम्हारी चॉइस है, मैं थोड़ी पी सकता हूँ, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, मैं थोड़ी पी सकता हूँ। तो भाई आ जाओ, बात वापस शुरू करते हैं। सर, वो कहानी क्या थी आज के लेक्चर में? कुछ नहीं करना था, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देना था और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेट्स देनी थी। इंट्रोडक्शन देना था कि क्या क्या डिस्कस करूंगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेट देनी थी। सर, तो क्या क्या डिस्कस करूंगा? सर, सेट थ्योरी एंड अलजेब्रा डिस्कस करूंगा। सर, सबसे ज्यादा टाइम अगर मुझे लगेगा तो सेट थ्योरी एंड अलजेब्रा में लगेगा। आई डोंट नो हाउ मेनी क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी, सर अगर इससे क्वेश्चन पूछ लिया सेट्स एंड रिलेशन से तो ग्राफ थ्योरी के क्वेश्चन कम हो जाते हैं। ग्राफ थ्योरी से क्वेश्चन पूछ लिए ज्यादा तो सेट्स एंड रिलेशन से क्वेश्चन कम हो जाते हैं। बट अगर अल्टीमेट वेटेज की बात करूं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से, अल्टीमेट वेटेज की बात करूं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से, तो सर कितना वेटेज में एक्सपेक्ट करके चल सकता हूं? अल्टीमेट वेटेज जो मैं एक्सपेक्ट करके चल सकता हूं, दैट विल बी 8 to 9 मार्क्स। सो रादर बी मोर स्पेसिफिक, सर 7 to 9 मार्क्स जो वेटेज में एक्सपेक्ट करके चल सकता हूं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, दैट विल बी 7 to 9 मार्क्स। बट दी गुड थिंग इज, सर आप बोलोगे सर वेटेज तो कम ही है। हाँ, वेटेज कम लग सकता है, 7, 9, 10, ये आपको वेटेज कम लगता है। बट दी प्रॉब्लम इज कि सर ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मोस्टली लोग छोड़ देते हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ लेते हैं क्योंकि उनको लगता है अरे सर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तो हमने 11th 12th में भी पढ़ा है, तो एक काम करते हैं वापस से पढ़ लेते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इज समथिंग जिसको लोग पढ़ लेते हैं लेकिन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को छोड़ देते हैं। बट कंप्यूटर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ठीक है सर, आपके साथ बात हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। शुरुआत में ही टेलीग्राम ग्रुप लिख दिया, उस पर खूब बात करो मुझसे। वाह आदित्य, मैं भी जाऊं क्या? Can it is allowed to do MTech CSE after good gate score card my BTech from mathematics and बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बट आपको पेपर ही गेट सीएसई में लिखना पड़ेगा बच्चा। निशांत, सर एंड कब तक होगी क्लास? हाँ हाँ, जाओ जाओ, खत्म ही कर दी मैंने। नो सर, राइट सर। सर कोई एक आध क्वेश्चन, नहीं नहीं नहीं, आज बेसिक है, आज कुछ भी नहीं दूंगा, सब कल करूंगा, सब कल करूंगा। कल से क्वेश्चन ही क्वेश्चन है सर, इट इज अलाउड टू, अरे पूछ तो दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें सर ये प्री रिक्विजिट है। सो आई मेक श्योर, सुनो 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 सर, लेकिन हमको तो ये नहीं आते सर, लेकिन हमको तो ये नहीं आते। सो आई डिस्कस देम एज एंड व्हेन नीडेड, चलेगा? शुरुआत से तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहां पर सीधे लिख देता हूं, I'll discuss them as and when needed. I'll discuss as and when needed. डोंट से कि सर शुरुआत में ही सारा का सारा पीएनसी पढ़ा दो, बकवास है, कोई फायदा नहीं है, बकवास है, कोई फायदा नहीं। और एनीवे आप जो कॉम्बिनेटोरिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप एनीवे डिस्कस करोगे
हमारे जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसमें, तो स्लाइड मिल जाएगा क्या? रिवीजन स्लाइड तो आपको मिल ही जाती होगी हमेशा। सर कितने मार्क्स चाहिए आईआईटी बॉम्बे के लिए? 65+, आई वुड रादर से 70। ठीक है, ये हो गया सेट की डेफिनेशन। सेट सबको समझ में आ गया कि सेट कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ। रिप्रेजेंटेशन भी आज नहीं बताऊंगा, टाइम ज़्यादा हो गया, क्योंकि आप लोगों ने 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछ लिए, तो टाइम ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो यू कीप आस्किंग मी, आई विल कीप आंसरिंग। जब तक आप मुझसे क्वेश्चन पूछते रहोगे, मेरे पास खजाना बहुत सारा है। आप जो पूछोगे सबका आंसर दूंगा, आप जो पूछोगे सबका आंसर दूंगा। सर इंट्रोडक्शन हो गया, क्या क्या पढ़ना था वो बता दिया, सेट की डेफिनेशन दे दी। कल एक्चुअल में सेट का रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे और सेट के अंदर, और कल से गोते लगाने शुरू करेंगे। कल से मुझे ये चैट बॉक्स के अंदर कोई कमेंट नहीं चाहिए। कल से मुझे चैट बॉक्स के अंदर कोई कमेंट नहीं चाहिए until and unless I ask a question। आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन मैं पूछूंगा। ऐसा नहीं है कि आपको मौका नहीं दूंगा, मैं आपको मौका दूंगा कि यार अब पूछ लो, है ना। बट जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब मैं कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, तब आप लोग कोई क्वेश्चन मत पूछना, क्योंकि जब मैं चैट बॉक्स के ऊपर थोड़ा सा भी मेरा ध्यान चला जाता है, तो मेरा पूरा का पूरा कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो जाता है उस चीज के ऊपर, और मैं खुद जो एक्सप्लेन करना चाहता हूं वो ना एक्सप्लेन करके कुछ और पढ़ा करके चला जाऊंगा। कुछ और मतलब पढ़ाऊंगा तो सही ही, लेकिन दी आइडिया जो देना चाहूंगा वो ना दे करके शायद उसमें कहीं कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा, कभी 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 कुछ कम मिल जाएगा। बट दी आइडिया जो गेट के लिए रिक्वायर्ड है वो मैंने बहुत प्रॉपरली प्लान किया हुआ है, तो उसी के ऊपर फोकस करो। जब मैं बोलूंगा चलो अब तुम्हारे जो भी डाउट है पूछ लो, तो आस्क ना, वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क आस्क। वन सा ऐसे कि पूछो जो भी पूछना है, मैं सब बताऊंगा। सर कितने नंबर चाहिए पीएसयू के लिए? अरे तो पीएससी के हो तुम, पीएसयू जाओगे, बेइज्जती करवाओगे, करवा लो, तुम्हारी मर्जी है। बट 60 में जा सकते हो, 60-65 के बीच में जा सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक तो मैंने सबसे पहले बता दी भाई। कैपिटल VISHAL, कैपिटल RAWTIYA, कैपिटल PW। ये कैपिटल है या स्मॉल है, इनको देख लेना है, दोनों एक बार क्रॉस चेक कर लेना, मुझे खुद का ज़्यादा याद नहीं है। सर क्या आप ग्राफ थ्योरी के टॉपिक्स बता सकते हैं? ग्राफ थ्योरी में क्या सब कुछ पढ़ाऊंगा? ग्राफ थ्योरी में कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। अगर आपको एडजेसेंसी मैट्रिक्स से दिक्कत है वो कराऊंगा, आपको प्लानर ग्राफ से दिक्कत है वो कराऊंगा। सर आपको आइसोमॉर्फिज्म, कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्राफ, मैचिंग, कवरिंग, स्पैनिंग ट्री, सब कुछ कराऊंगा भाई। क्यों चाह रहे हो कि मैं कुछ छोड़ के निकल जाऊं? सब कुछ पढ़ाऊंगा। तो टाइमिंग एडजस्ट हो सकता है क्या? कल से गेट DA पराक्रम में पुनीत सर का क्लास है 6 to 8। दोनों एक साथ तो कैसे ही चल रहे होंगे? अगर मेरी क्लास चल रही है तो सर की नहीं चल रही होगी? ऐसा पॉसिबल नहीं है। सर आई हैव स्विच्ड माय ब्रांच टू CS फॉर अपीयरिंग इन द गेट एग्जाम फ्रॉम EE, सो विल आई बी एबल टू मेंटेन? यस ऑब्वियसली। जस्ट देखो, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की कोशिश करोगे तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगेंगे। इफ यू आर रेडी टू पुट दोस एक्स्ट्रा एफर्ट्स, यू विल इवेंचुअली बी एबल टू डू इट। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। सर इफ यू मिस द क्लास, बर्बाद हो जाओगे। जिस आदमी ने क्लास मिस करी विशाल रावतिया की, उसका मैं आगे जवाब नहीं देता हूं। जिसने मेरी क्लास मिस करी, मैं आगे वाली क्लास में उसका आंसर नहीं देता हूं भाई। हाँ भाई एंड है, जाओ 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 जाओ, जिसको जाना है जाओ जाओ जाओ, भाग जाओ, यहां मत रुको, भाग जाओ, भाग जाओ। किसी का डाउट है तो रुक जाओ, जिसके नहीं है वो भाग जाओ। ऐसे नहीं मानोगे ना सर, थैंक यू वाली स्लाइड लेंगे तब मानेंगे। थैंक यू वाली स्लाइड, भाग जाओ। सर एग्जैक्टली क्लास की टाइमिंग क्या होगी? 6 to 8। कभी कभी 8:10, 8:15 मेरी आदत है, वो मैं अगर टॉपिक में खो जाता हूं तो 8:10, 8:15 तक वो जा सकता है। कैन आई बी एबल टू एक्सेल? लाइफ का पता नहीं है, स्टडी में यू कैन ऑब्वियसली एक्सेल। लाइफ का तो किसी का भरोसा नहीं है ना अर्पित? तो दिस टाइम इज ग्रेट। तो लेक्चर्स रिकॉर्डेड होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। नए एडमिशन है क्या तुम लोगों के? इससे पहले तुम लोगों ने क्लास अटेंड की नहीं है क्या? सर आई एम वर्किंग, तो रिकॉर्डिंग हाँ बिल्कुल मिलेगा। सर आज मुझे फीवर था, आपकी क्लास लेकर अच्छा लगा और समझ। आज तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, समझने की बात कल से करेंगे। कुछ पढ़ा ही नहीं आज तो, मैं बच्चों वाली बातें कर रहा था, मुझे पढ़ाने का मन भी नहीं था आज, क्योंकि मैं लेट हो गया था। इसलिए मैंने बोला ना कि बस आ गया कि ठीक है लेट हो गया हूँ तो कुछ तो कर दो।
वाली कहानी थी। पका जाए, पका दिया मैंने, ओके पक जाओ। हाँ फर्स्ट क्लास है भाई, आज इससे अलावा कुछ करा ही नहीं सर, मल्टीटास्किंग करना पड़ा आज। दो लाइव क्लास, दो क्या कभी कभी तीन भी हो जाएगा लाइफ में। मल्टीटास्किंग देखो यार, कुछ अचीव करने के लिए एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। अगर आपको लग रहा है कि चम्मच में घुट्टी पिला करके और आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ा दूंगा और बाद में मार्केट से जाकर के डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की दवाई लेकर के आओगे, पी जाओगे और बोलोगे या आज मुझको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आता है, तो ये होने वाला नहीं है। आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, कंसिस्टेंटली उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, तब जाकर के कोई भी सब्जेक्ट, फॉरगेट अबाउट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, कोई भी सब्जेक्ट होगा वो इंप्रूव तभी होगा जब उसके ऊपर कंसिस्टेंटली एफर्ट डालोगे। ऐसे थोड़ी होता है कि आज में सर एक दवाई बना करके पिला दो, मैं मार्केट से जाके खरीद लेगा, ऐसा नहीं होता है भाई, है ना। चलो भाग जाओ, गुड नाइट। सारी टिप्स कल, सारी टिप्स कल, आज के लिए कुछ नहीं है। सर डीएस एंड को सीएस सिलेबस में कितना डिफरेंस है? बहुत सारा डिफरेंस है, बहुत सारा डिफरेंस है, बहुत बहुत 70% डिफरेंस है, ठीक है। सेल्फ स्टडी टिप्स प्लीज। अच्छा, यहाँ बैठ करके सेल्फ स्टडी का टिप्स चाहिए तुमको? नहीं दूंगा मैं, मेरी क्लास देखना बंद कर देगा तुम, नहीं दूंगा मैं। कैन वी गेट रिकॉर्डेड वीडियोस? मिलते ही है भाई क्लास के बाद में। सर प्लेसमेंट पर फोकस ना करते हुए मैं गेट पर फोकस करूंगा सर। 100% फोकस करोगे तो 200% पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अगर 100% फोकस करोगे तो 200% पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। गेट इज एन अमेजिंग एग्जाम फॉर सीएससी ब्रांच स्टूडेंट। सर आई एम बीएससी कंप्यूटर साइंस, व्हाट कैन आई डू आफ्टर गेट? भाई पहले तो एमएससी कर लो, सिर्फ बीएससी से कुछ होगा नहीं सर है ना। चलो गेट दे ही नहीं पाओगे बेटा, व्हाट कैन आई डू आफ्टर गेट, पहले एमएससी तो करो। डीपीपी का क्या होता है? डीपीपी दूंगा मैं, टाइम पे मिलेगी। कंपाइलर डिजाइन में डीपीपी लेट थी क्योंकि मैंने खुद ऑर्गेनाइजेशन लेट ज्वाइन किया था। सर डिस्क्रीट, डिस्क्रीट एंड रैंडम का मतलब क्या होता है ये जान लो, मैं नहीं बताऊंगा। डिस्क्रीट मतलब इंडिविजुअल, नॉट कंटिग्यूअस। So things which are not contiguous in manner, they need to be observed differently, is called discrete. इससे पहले सिलेबस हो काय होगा इतना टाइम? 25 में ही हो जाएगा ना भाई, अप्रैल में हो जाएगा मेरा तो। तो रिवीजन कैसे करेंगे? नहीं बता रहा मैं, भाग जाओ यहाँ से, कल बात करूंगा। कुछ तो भी क्वेश्चन पूछते हो यार। सर कैन आई गो विद एमएल आफ्टर सीएट गेस एग्जाम? काय में भी जाओ, तुम्हारा मन है। देखो हमेशा काम वो करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। मैं टीचिंग कर रहा हूँ क्योंकि मुझको मजा आता है, मैं टीचिंग कर रहा हूँ क्योंकि मुझको मजा आता है। मजबूरी में कोई भी आदमी अपना 100% दे ही नहीं सकता। एआईएमएल में नहीं जाना, बोलो सर मैं तो वेब डेवलपमेंट करूंगा, सर मैं तो सिर्फ पीएचपी में ही काम करना चाहता हूँ। डू व्हाट यू लाइक मोस्ट। नहीं 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 दूंगा आज कोई होमवर्क नहीं यार, आदित्य मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, होमवर्क क्या दे दूं कि जाओ एक काम करो, ये लो क्वेश्चन। कुछ भी दे दूंगा अभी, हालत खराब हो जाएगी, मत करो, भाग जाओ यहाँ से। सर 1 to 1 डाउट, 1 to 1 डाउट टेलीग्राम पे। सर प्लीज बता दीजिए, क्या पूछ रहे हो यार रॉक तुम? सर प्लीज बता दीजिए, रिक्वेस्ट क्या बता दूं, एग्जाम तो फेब में है सर। वो तो अरे इस बार अप्रैल में खत्म हो जाएगा मेरा डिस्क्रीट भाई, मुझे क्या पता तुम्हारा एग्जाम फरवरी में हो, मार्च 2025 के 26 में हो। आई एम फ्रॉम D2 मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। नहीं दूंगा आंसर फॉर एवरी क्वेश्चन। जिसको जाना है वो भागते जाओ, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन ये आते रहेंगे। आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन कहाँ में जाओ, कुछ भी करो तुम्हारी मर्जी, भाग जाओ। हाँ ये आया, ये अच्छा आदमी है भाई। कुछ भी करो का मतलब यह है कि रैंडम क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए जाते हैं। मेक सेंस कि जो क्वेश्चन गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हैं उन्हीं के आंसर दूंगा, जो आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं उन्हीं के आंसर दूंगा। तुम पूछो चलो सर ये मूवी कैसी है, मैं उसका आंसर दूंगा, अच्छी है तो अच्छी है, बुरी है तो बुरी है, ये तुम्हारी चॉइस है। लाइफ में जो आपकी चॉइस है उसका आंसर मैं नहीं दे सकता बेटा, जो आपकी चॉइस है उसका आंसर मैं नहीं दे सकता। सर कॉलेज का प्लेसमेंट वैसे भी अच्छे नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, क्लास कॉलेज के प्लेसमेंट अच्छे नहीं है तभी तो यहाँ बैठे हो। अच्छे से 100% मोटिवेशन के साथ प्रिपरेशन करो, यू विल डू समथिंग गुड। अप्रैल में 2024 अप्रैल में डिस्क्रीट खत्म हो जाएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंप्लीट सिलेबस। तो व्हाट इज द रोस्टर फॉर्म?
रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है, कल हो जाएगा, है ना। तरुण, वो कल हो जाएगा, आज होना था लेकिन आज दूसरे क्वेश्चन तुम लोगों ने ज्यादा पूछ लिए तो कल कर लेंगे, कोई बात नहीं। सर इस बैच से पढ़ के भाई डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का डीए में कोई यूज नहीं है, सॉरी। होमवर्क सर आईआईटी के लिए किताब कितना पागल होना पड़ेगा? बिल्कुल पागल नहीं होना पड़ेगा, सेंसिबल होना पड़ेगा। पागल हो जाओगे तो आईआईटी निकालोगे कैसे, है ना। पागल नहीं होना पड़ेगा। आई वुड जस्ट से कि 3 to 4 hours ऑफ सिंसियर प्रिपरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे इटसेल्फ विल बी मोर देन सफिशिएंट, अगर आपने 1 साल उसको मेंटेन कर लिया, ठीक है। एम के जैक, मिस्टर जैक, शायद आप यही पूछना चाह रहे थे, पहले भी आपका डाउट था, बट मैं बोल रहा हूँ अगर आपने किसी भी स्टूडेंट के लिए, फॉरगेट अबाउट देम कि मिस्टर जैक और व्हाट हुसोएवर, अगर आपने 4 घंटे की प्रिपरेशन सिंसियरली सिंसियर नोट पे कर ली, you will be you will definitely get selected in the GATE exam, but please focus on concept rather than mugging your notes. लोगों की दिक्कत क्या होती है ना, वो यार ये मैंने पढ़ लिया, मैं इसको रट डालूंगा, उससे 5 क्वेश्चन बनेंगे, 25 नहीं बनेंगे। 5 क्वेश्चन बनाने के ऊपर फोकस मत करो, 25 के ऊपर फोकस करो। सर कितने मिनिमम आवर्स देने पड़ेंगे? किस चीज को 4 घंटे के हिसाब से जोड़ लो, अगर गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो तो अलग पांडे सर से मिला तो प्लीज, हाँ मैं खुद मिल लूंगा तो मिला दूंगा, वैसे मैं मिला हूँ, ठीक है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मींस, अरे अभी तो बताया, डिस्क्रीट का मतलब है जो रैंडम इवेंट्स होती हैं उनके ऊपर जो कंप्यूटेशन की जा सकती हैं, डिस्क्रीट इवेंट्स को किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है, विल बी अ पार्ट ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ठीक है। डीएम इज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कहाँ अनदर सब्जेक्ट के टॉपिक्स में, ग्राफ थ्योरी ले लो, पूरा का पूरा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है। सर क्या आपने भी फिजिक्स वाला वेब सीरीज देखी है? क्लास 4 आवर्स की कब से होगी? बहुत जल्दी, मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत जल्दी कर दूंगा, सैटरडे संडे तो कर ही दूंगा। भाग जाओ, अब किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा। थैंक यू वेरी मच, कल जो पूछना है वो पूछिएगा, 15 मिनट पहले आ जाऊंगा, आज के लिए छोड़ देते हैं, माफी चाहता हूँ। दैट विल बी ऑल, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। जो भी क्वेश्चन पूछना है मैंने, आई होप आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप दे दिया है, इसके अंदर स्पेस नहीं है, ये कनेक्टेड है। विशाल रावतिया पीडब्ल्यू, ये सर्च करो, इस विशाल रावतिया नाम से सर्च कर लो पीडब्ल्यू के नाम पे, जो भी डाउट है पोस्ट कर दो, ग्रुप को ज्वाइन कर लो, आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, ठीक है। चलो बाय। दिस द इंटरव्यू राउंड आफ्टर गेट टू गेट इनटू, या इन मेनी आईआईटीज देयर विल बी इंटरव्यू राउंड, तो 6-7 आवर्स पढ़ लेता हूँ मैं, बट रिवीजन 6-7 घंटे पढ़ के रिवीजन नहीं कर पा रहे हो तो तुम पढ़ नहीं रहे हो, मजाक कर रहे हो, ठीक है। चलो बाय बाय, गुड नाइट।